अरे सबको हंसाने वाली हमारी गुड़िया आज इतनी उदास क्यों बैठी है? आर्या सिर झुका लेती है, आंखों में आंसू छलक आते हैं। अरे यार तू बताएगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? आखिर हुआ क्या है? जैसे तुम्हें पता ही नहीं स्कूल में क्या होने वाला है। ओह, तो उस बात को लेकर परेशान है? अरे पगली छोड़ भी ना, सबको पता है मेहनत तेरी थी लेकिन नाम उसका ही होगा। क्यों मेहनत मेरी और इनाम उसका? क्योंकि उसके पिता पैसे वाले हैं, गरीबों की कौन सुनता है। आर्या चुप हो जाती है। स्कूल खत्म होता है लेकिन वो घर नहीं जाती। अकेली पेड़ के नीचे बैठी रहती है। धीरे धीरे अंधेरा छा जाता है। सड़क पर हेडलाइट्स की चमकने लगती है। एक बड़ी कार आकर रुकती है। कार का शीशा नीचे होता है। अंदर बैठा राजवीर दिखाई देता है। 34 साल का, परिपक्व, तेज तर्रार आंखें। तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? यहाँ बहुत अंधेरा हो चुका है। आर्या ये आवाज सुनकर चौंकती है और अपनी गहरी सोच से बाहर आती है। राजवीर बाहर आकर उसे देखता है और कहता है, आओ घर छोड़ देता हूँ तुम्हें, रात में अकेले रहना ठीक नहीं। आर्या हिचकिचाती है लेकिन कार में बैठ जाती है। रास्ते में राजवीर आर्या से वहाँ बैठे होने की वजह पूछता है। आर्या उसको बोलती है, मुझे अमीर लोगों से कोई बात नहीं करनी, यही लोग गरीबों का हक मारते हैं। राजवीर हल्की हंसी के साथ देखता है। सब अमीर एक जैसे नहीं होते। बताओ तुम्हारा हक किसने मारा? आर्या अपनी पूरी कहानी बताती है कि उसने खुद की मेहनत से एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसका क्रेडिट उसकी एक अमीर क्लासमेट को मिलने जा रहा है। ये तो सच में गलत है, लेकिन अगर मेहनत सच में तुम्हारी है तो नतीजा भी तुम्हें ही मिलेगा, चिंता मत करो। आर्या बाहर देखती है और कहती है, आपकी बातों में मैं इतना खो गई कि घर का रास्ता पीछे ही छूट गया। राजवीर मुस्कुराते हुए ड्राइवर से कहता है, गाड़ी मोड़ो, लड़की को घर छोड़ना है। गाड़ी रुकती है। आर्या उतर जाती है। कैमरा उसके चेहरे पर ठहरता है। उसके मन में पहली बार उम्मीद की किरण जागती है। अगले दिन आर्या स्कूल जाती है जहाँ सब आज प्रोजेक्ट का इनाम वितरण का इंतजार कर रहे थे। अचानक अनाउंसमेंट होता है, आज हमारे चीफ गेस्ट है उद्योगपति और समाज सेवी राजवीर मल्होत्रा। स्कूल का ऑडिटोरियम तालियों की गूंज से गूंज उठा। राजवीर को वहाँ देख आर्या चौंक जाती है। उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कल वो उसके साथ थी। फिर स्टेज पर एक एक करके पुरस्कार दिए जाने लगे। अब बारी थी बेस्ट प्रोजेक्ट की और इस साल का बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड जाता है स्मार्ट विलेज ड्रीम प्रोजेक्ट को। एक अमीर लड़की संजना स्टेज पर आती है। सब तालियां बजाते हैं लेकिन आर्या के चेहरे पर मायूसी साफ झलकती है। राजवीर खड़ा होकर मुस्कुराता है लेकिन उसके सवाल भरे अंदाज से माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। आज हमारे चीफ गेस्ट हैं उद्योगपति और समाज सेवी राजवीर मल्होत्रा और इस साल का बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड जाता है स्मार्ट विलेज ड्रीम प्रोजेक्ट को। बहुत अच्छा, लेकिन संजना जरा हमें बताइए कि इस प्रोजेक्ट में वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम कैसे काम करता है और ये सोलर पैनल बैटरी बैकअप आपने किस तरह डिजाइन किया है? संजना हड़बड़ा जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। पूरा हॉल चुप हो जाता है। वो एक्चुअली ये तो मैंने अपनी टीम के साथ। नहीं, टीम का नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट पर आपका नाम लिखा गया है। संजना चुप हो जाती है। उसकी आंखों में डर झलकता है। मुझे पता है कि तुम्हें जवाब क्यों नहीं पता, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तुम्हारा है ही नहीं। पूरा हॉल शोर मचाने लगता है। टीचर्स एक दूसरे को देखने लगते हैं। राजवीर हाथ उठाकर सबको शांत करता है। इस प्रोजेक्ट की असली हकदार है आर्या। आर्या, यहाँ आओ। आर्या कांपते कदमों से स्टेज पर आती है। तो बताओ आर्या, स्मार्ट विलेज ड्रीम प्रोजेक्ट का आइडिया कैसे आया? आर्या गहरी सांस लेकर बोलती है, सर मैं गांव में पैदा हुई हूँ। वहाँ बिजली नहीं थी, पानी के लिए लोग मीलों चलते थे। मैंने सोचा अगर गांव में सोलर एनर्जी से बिजली बनाई जाए और पानी को साफ करने के लिए रिसाइकलिंग सिस्टम लगाया जाए तो कोई बच्चा अंधेरे में पढ़ाई करने से वंचित न रहे। पूरा हॉल ताली बजाने लगता है। टीचर्स भी हैरान हो जाते हैं। बहुत अच्छा, और ये बताओ इसमें लो कॉस्ट हाउसिंग टेक्निक कैसे काम करेगी? आर्या आत्मविश्वास से हर सवाल का जवाब देती है। उसकी आवाज में मासूमियत भी है और जुनून भी। सभी पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं। राजवीर गर्व से मुस्कुराता है और अवार्ड उसके हाथ में दे देता है। आज इस बच्ची ने हम सबको सबक दिया है। मेहनत और टैलेंट का कोई धर्म, कोई जात और कोई अमीरी गरीबी नहीं होता। लेकिन अफसोस, कभी कभी हम लोग ही बच्चों से हक छीन लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्कूल में अब किसी गरीब बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होगा। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। आर्या की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार खुशी के। आर्या अपना हक पाकर बहुत खुश थी। राजवीर की अच्छाई देख उसे यकीन हो गया था
कि सब अमीर लोग एक जैसे नहीं होते। जब राजवीर स्कूल से जाने लगा तो आर्या उसकी कार के पीछे दौड़ पड़ी। राजवीर उसको देखता है और कार रोकने को बोलता है। हांफती हुई आर्या कार के शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और तेज सांसों के साथ बोलने लगती है। थैंक्स सर, मुझे मेरा हक दिलाने के लिए। मुझे तो थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे मिल पाएगा। उसे देख राजवीर दरवाजा खोलता है। रुको रुको, अभी अंदर बैठ जाओ। पहले अपनी सांसें नॉर्मल कर लो, फिर हम बात करेंगे। आर्या कार में बैठ जाती है और दोनों के बीच बातचीत होने लगती है। वैसे तो आर्या सुंदर थी ही, लेकिन उसके चेहरे पर उमड़ी पसीने की बूंदें उसे और सुंदर बना रही थी। उसके चेहरे पर पसीने देख राजवीर बोला, बहुत गर्मी लग रही है तुमको तो अभी, रुको। राजवीर अपनी बड़ी गाड़ी का एसी फैन उसके चेहरे पर सेट कर देता है, जिससे उसके बाल उड़ने लगते हैं। वो अपनी उड़ती जुल्फों में और भी ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। राजवीर एक पल उसे देखता है और देखता ही रह जाता है। उधर आर्या उन बातों से अनजान अपने चेहरे पर उड़ते हुए बाल को बार बार अपनी उंगलियों से हटाकर बोले ही जा रही थी, जिससे उसके हिलते हुए गुलाबी लिप्स उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। राजवीर बिना पलक झपकाए उसे देखता ही रहता है, लेकिन फिर अगले ही कुछ पल उसे कुछ याद आता है। वो खुद को संभालते हुए बोला, लो तुम्हारे घर का रास्ता आ गया। आर्या ने खिड़की से बाहर झांका, फिर हंसकर बोली, अरे आपकी बातों में पता ही नहीं चला, आप बातें बहुत करते हो। राजवीर भी हल्के से मुस्कुराया। मेरी बातें अभी तो तुम ही बोले जा रही थी। आर्या ने शरारती अंदाज में कहा। मतलब मैं ज्यादा बोलती हूँ? राजवीर ने मुस्कुरा कर कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी बातें सुनकर टाइम का पता ही नहीं चलता। आर्या उसकी बातों पर हल्की सी शर्मा गई, फिर धीरे से बोली, आप बहुत अच्छे हो। सुनो, अगर मुझे कभी मदद की जरूरत पड़ी तो आप करोगे? हाँ क्यों नहीं, जरूर। आर्या ने मासूमियत से कहा। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कैसे कि मुझे मदद की जरूरत है? तो उसके लिए तुम मेरा फोन नंबर ले लो। मेरे पास फोन नहीं है। राजवीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो कोई बात नहीं, मैं खुद यहीं आता जाता रहूंगा। अब ये रास्ता याद हो गया है मुझे। आर्या की आंखों में चमक सी आ गई। उसने मीठी सी मुस्कान दी और बोली, ठीक है, बाय। राजवीर ने भी वैसी ही मुस्कान लौटाई। ख्याल रखना। कार धीरे धीरे आगे बढ़ गई और आर्या उस जाती हुई गाड़ी को देर तक देखती रही। उसके दिल में अब अमीर लोगों के लिए जो नफरत थी, उसकी जगह कहीं न कहीं एक भरोसा जन्म ले चुका था। अब रात का सन्नाटा गहराने लगा था। आर्या धीरे धीरे घर में दाखिल हुई। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, चिंता साफ झलक रही थी। कहाँ रह गई थी तू आर्या? पता है कितना डर गई थी मैं, इतनी रात को अकेली लड़की। आर्या ने माँ को गले लगा लिया। माँ, आज कुछ ऐसा हुआ कि दिल हल्का भी हो गया और अजीब सा अच्छा भी लग रहा है। माँ ने हैरानी से देखा। क्या हुआ बेटी? आर्या ने धीरे धीरे सब कुछ बताया। प्रोजेक्ट का सच सबके सामने आना, राजवीर का हक दिलाना और फिर रास्ते में उनकी बातें। माँ ध्यान से सुनती रही। आर्या बोलती रही, आप सोच भी नहीं सकती माँ, जब उन्होंने एसी का फैन मेरी तरफ घुमाया तो मेरे बाल उड़ने लगे और मुझे लगा जैसे मैं सचमुच किसी फिल्म का सीन जी रही हूँ। माँ हल्की मुस्कान के साथ बोली, बड़ी खुश लग रही है तू। आर्या अचानक गंभीर हो गई। माँ पता है, मैं हमेशा सोचती थी कि अमीर लोग सिर्फ गरीबों का हक छीनते हैं, लेकिन राजवीर सर वो अलग है। उनके सामने तो मुझे लगा जैसे मैं किसी की भी नजरों में कीमती हूँ। माँ ने आर्या का चेहरा पकड़ कर कहा, बेटा, अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, दौलत से इंसानियत का रिश्ता नहीं है। आर्या थोड़ी देर चुप रही, फिर हिचकिचाते हुए बोली, माँ अगर मैं उनसे फिर कभी मिली तो बुरा तो नहीं होगा ना? माँ मुस्कुराई। मिलना बुरा नहीं होता बेटा, बस इरादे साफ होने चाहिए। आर्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो उस गाड़ी, उस ठंडी हवा और उस मुस्कान को बार बार याद कर रही थी। इधर दूसरी तरफ राजवीर भी अपने कमरे में था। खिड़की से बाहर देखते हुए उसके जहन में वही चेहरा घूम रहा था, आर्या का मासूम मुस्कुराता चेहरा, उसकी उड़ती जुल्फें और वो मासूमियत से भरा थैंक्स सर। राजवीर ने खुद से कहा, ये लड़की कुछ अलग है, ना दिखावा ना बनावट, बस सच्चाई। दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में थे, लेकिन उनके ख्याल अब एक दूसरे से जुड़े बिना नहीं रह पा रहे थे। आर्या और राजवीर, दो अलग दुनिया के ये किरदार अब एक दूसरे के ख्यालों में खोने लगे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी इस नई डोर पर किसी की बुरी नजर पड़ चुकी है। ये रिश्ता क्या सच में तकदीर बनेगा या किसी अनजान साजिश का शिकार हो जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए पति बना तकदीर का अगला भाग। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर। राजवीर बालकनी में खड़ा सोच में डूबा हुआ था।
उसकी आंखों में आर्या का मासूम चेहरा घूम रहा था। तभी पीछे से उसकी पत्नी आती है। क्या सोच रहे हो? इतने खोए खोए नजर आ रहे हो। अरे नहीं, कुछ नहीं, बस बिजनेस की टेंशन है मुझे। बिजनेस की टेंशन तो तुम्हें हर वक्त लगी रहती है। चलो खाना खा लो। और सुनो, बच्चे घूमने की जिद कर रहे थे। अरे बच्चे हैं, जिद करेंगे ही, उनका हक है। अगर अभी इस उम्र में जिद नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बस तुम्हें तो बस बातें ही बनाना आता है। चलो अब खाना खा लो। राजवीर बच्चों के साथ बैठता है। उनके छोटे छोटे सपनों को देखकर मुस्कुराता है, मगर अंदर से बेचैन है। उसकी आंखों के सामने बार बार आर्या का मासूम और पसीने से भीगा चेहरा घूम जाता है। सब सो चुके हैं, लेकिन राजवीर करवटें बदल रहा है। उसकी आंखों में नींद नहीं है। वो धीरे से उठता है, बालकनी में जाता है और आसमान की तरफ देखता है। क्यों क्यों मैं उसे इतना याद कर रहा हूँ? वो तो बस एक स्कूल की लड़की है, लेकिन उसकी आंखों में जो मासूमियत थी, उसकी बातें मैं क्यों नहीं भूल पा रहा? अगली सुबह बच्चे दौड़ते हुए आते हैं। पापा पापा, आज हमें वाटर पार्क जाना है। हमारे सारे दोस्त घूम कर आए हैं, आप भी हमें ले चलो ना। राजवीर बच्चों की मासूम जिद सुनकर मुस्कुरा देता है। हाँ क्यों नहीं, जरूर जाओगे, लेकिन आज तुम मम्मी के साथ जाना, मुझे ऑफिस का थोड़ा काम है आज। बच्चे थोड़े उदास होते हैं, मगर मम्मी के समझाने पर मान जाते हैं। आज राजवीर खुद अपनी कार चलाता है, लेकिन ऑफिस जाने की बजाय उसकी गाड़ी धीरे धीरे उसी रास्ते की तरफ बढ़ती है जिस रास्ते पर आर्या का घर था। वो गाड़ी उसी मोड़ पर रोक देता है। शीशे के पार गलियों के उस तरफ आर्या का घर देख रहा था। राजवीर कार के अंदर बैठा था, लेकिन उसका दिल बेचैन था। शायद वो आर्या की एक झलक देख लेना चाहता था। मुझे यहाँ क्यों खींच कर ले आई है ये मासूम बच्ची की याद है? क्या है इसमें ऐसा जो मेरी सोच पर छा गई है? वो गहरी सांस लेकर बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी पास से बच्चों की हंसी और खेल की आवाज आती है। राजवीर का ध्यान भटक जाता है। वो फिर से सीट पर टिक जाता है और शीशे से उस गली की तरफ देखता रहता है, जैसे आर्या उसके पास आने वाली हो। राजवीर की कार धीरे धीरे आर्या के गली के अंदर बढ़ती है। वो खुद से बुदबुदाया, पता नहीं क्यों इस लड़की की मासूमियत मुझे चैन नहीं लेने दे रही। बस एक बार उसे देख लूं, मेरे इस बेचैन दिल को चैन आ जाएगा। फिर कार को खड़ा देखकर राजवीर खिड़की से बाहर देखने लगा। गली में बच्चे खेल रहे थे और घरों से औरतों की बातें सुनाई दे रही थी। तभी सामने से आर्या आती नजर आई। उसके हाथ में किताबें थी, चेहरा सादा मगर वही मासूम चमक लिए हुए। राजवीर उसे आता देख मुस्कुरा दिया और वापस कार में जा बैठा। आर्या ने अचानक कार देखी और फिर जैसे ही कांच के पीछे राजवीर को पहचाना, उसकी आंखों में हैरानी और खुशी दोनों झलक उठी। वो धीरे धीरे कार के पास आई। अरे आप यहाँ? हाँ, सोचा जरा देख लूं कि हमारी टॉपर स्टूडेंट कैसी है। आर्या शरारती अंदाज में बोली। मतलब आपको नींद नहीं आई थी रात में, इसलिए यहाँ चले आए? राजवीर थोड़ा झेंप कर बोला। तुम्हें कैसे पता कि मैं सो नहीं पाया? आर्या मुस्कुराते हुए बोली। आपके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही है। दोनों कुछ देर चुप रहे। गली की शोरगुल में भी जैसे उनके बीच एक अजीब सी खामोशी थी। फिर राजवीर ने गंभीर होकर पूछा, आर्या, तुम्हारे सपने क्या हैं? मतलब आगे चलकर तुम क्या बनना चाहती हो? आर्या की आंखें चमक उठी। मैं टीचर बनना चाहती हूँ, ताकि कोई बच्ची, कोई गरीब स्टूडेंट सिर्फ इसलिए अपना हक ना खो दे क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। मैं चाहती हूँ कि सबको बराबरी मिले। राजवीर उसे देखता रह गया। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़की अपनी उम्र से कहीं ज्यादा गहरी सोच रखती है। तभी आर्या बोली, लेकिन कभी कभी लगता है कि गरीबी इंसान के सपनों को आधा ही पूरा होने देती है। पता नहीं मैं बन भी पाऊंगी या नहीं। राजवीर ने दृढ़ आवाज में कहा। तुम बनोगी और कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। आर्या ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि कोई अमीर आदमी भी उसके सपनों को इतनी गंभीरता से सुन रहा है। इतने में गली की औरतें कानाफूसी करने लगी। ये बड़ी गाड़ी किसकी है? आर्या किससे बातें कर रही है? लगता है कोई रईस आदमी है। आर्या ने इधर उधर देखा और धीरे से बोली, आप चलिए यहाँ से, लोग बातें बनाएंगे। राजवीर ने उसकी बात मान ली और कार धीरे से आगे बढ़ा दी। लेकिन जाते जाते उसने शीशे से झांककर आर्या को आखिरी बार देखा। आर्या भी वहीं खड़ी रह गई।
उसके मन में अजीब सा कंपन था। पहली बार उसकी दिल की धड़कनें कुछ अलग महसूस हुईं। कभी कभी दिल कुछ और चाहता है और दिमाग कुछ और कहता है। आर्या और राजवीर दोनों एक ऐसे ही मोड़ पर खड़े थे जहां उनकी सोच एक दूसरे की तरफ खिंच तो रही थी, पर दोनों ही खुद को समझा भी रहे थे। आर्या अकेली बैठी थी, स्कूल की खिड़की से बाहर झांकते हुए खुद से बातें करती है। ये राजवीर सर कितने अच्छे हैं, मेरी हर बात समझते हैं, मेरे सपनों की भी कद्र करते हैं, लेकिन क्यों मुझे बार बार उनकी याद आती है? क्या मुझे कुछ हो रहा है? क्या वो भी मुझे याद करते होंगे? आर्या एक पल रुकती है और खुद से सख्ती से कहती है, नहीं नहीं आर्या, पगली कहीं की, वो तो सिर्फ मदद कर रहे हैं एक अच्छे इंसान की तरह, इसमें और कुछ नहीं है। वो उम्र में भी कितने बड़े हैं, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? आर्या का दिल कुछ कह रहा था और दिमाग कुछ और। उसके भीतर वो हलचल जाग रही थी जो हर लड़की इस उम्र के पड़ाव पर महसूस करती है, पर आर्या जानती थी जो वो सोच रही है वो हकीकत नहीं हो सकती। राजवीर ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहा था, हाथ में कॉफी का मग, चेहरे पर गहरी सोच। क्या मेरे साथ जो हो रहा है सही है? आखिर क्यों मैं उस लड़की की तरफ खींचता जा रहा हूँ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो अभी छोटी सी लड़की है, मासूम है। राजवीर एक गहरी सांस लेता है, खुद को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन तो क्या हुआ, दोस्ती तो कर सकता हूँ ना उससे, उसमें बुराई क्या है? आर्या अपने बैग के साथ स्कूल से बाहर आती है। सूरज ढलने लगा था। काश राजवीर सर आते, शायद आज वो मिल जाएं। वो उसी पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है जहां पहली बार राजवीर से मिली थी। मिनट बीतते हैं, लोग गुजरते हैं, पर राजवीर नहीं आता। धीरे धीरे उसकी आंखें भर आती हैं। शायद आज वो नहीं आएंगे। वो निराश होकर धीरे धीरे अपने घर की ओर चल देती है। रात गहरा चुकी थी, सब सो चुके थे, पर आर्या करवटें बदल रही थी। आखिर आर्या उठकर छत पर आ जाती है। जब नींद आंखों से रूठ जाए तो वजह सिर्फ बेचैनी नहीं होती, कभी कभी वो किसी खास का इंतजार भी होती है। आर्या छत पर खड़ी होकर चांद को देखती है। हवा से उसके बाल उड़ रहे थे। उसके चेहरे पर मासूम सी बेचैनी और उम्मीद दोनों थी। क्यों बार बार तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है सर? अचानक नीचे गली में हल्की सी रोशनी फैलती है। एक गाड़ी की हेडलाइट गली के बाहर आकर रुकती है। आर्या चौंक जाती है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ये तो सर की गाड़ी। रात का समय था, हल्की स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी। गाड़ी खड़ी हुई थी। आर्या धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती है और चारों तरफ नजर दौड़ाकर चुपके से कार के पास आती है। आर्या छत से उतरकर गाड़ी के पास जाती है। अंदर बैठे राजवीर को देख आर्या का चेहरा खिल उठता है, लेकिन अगले ही पल वो होठ फुला लेती है और मुंह बनाकर खड़ी हो जाती है। राजवीर मुस्कुराते हुए नरमी से कहता है, क्या हुआ, गुस्सा हो मुझसे? आर्या बिना कुछ कहे हल्का सा सिर हिलाकर हाँ का इशारा करती है। राजवीर थोड़ा और पास झुककर कहता है, अरे लेकिन वजह तो बताओ, अगर बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? आर्या आंखें नीचे झुकाती है, फिर भारी आवाज में बोलती है, आज आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? राजवीर उसके मासूम शब्दों पर ठहर जाता है। होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। राजवीर उसे चिढ़ाते हुए बोला, ओहो, तो ये प्यारा सा चेहरा इसलिए नाराज है? फिर थोड़ा रुककर गहरी आवाज में बोला, अरे दिन में नहीं आ सका तो क्या हुआ, अब तो आ गया हूँ। वैसे भी न जाने मुझे क्या हो गया है, तुम्हारे बिना रहा ही नहीं जाता। ये शब्द राजवीर के मुंह से अचानक निकल जाते हैं। वो खुद हैरान होकर चुप हो जाता है। आर्या के चेहरे पर चमक आ जाती है, उसकी आंखें खिल उठती हैं। आर्या धीमे स्वर में खिलखिलाती हुई बोली, कभी कभी दिल की बातें लफ्जों में ऐसे निकल जाती हैं जिन्हें कहने का इरादा भी नहीं होता, मगर जब सच होठों से फिसल जाए तो रिश्ता एक नया मोड़ ले ही लेता है। राजवीर हड़बड़ाता है, अपनी बात को संभालने की कोशिश करता है। राजवीर नजरें चुराता हुआ बोला, मेरा मतलब वो बस तुम अच्छी दोस्त हो मेरी। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी बातें दिल को सुकून देती हैं। पर उसकी आंखें उसके होठों से अलग सच कह रही थी। आर्या इस फर्क को महसूस कर लेती है। आर्या मुस्कुराते हुए मासूम अंदाज में बोली, फिर भी आपके बिना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को चुपचाप देखते हैं।
हवा में खामोशी भी एक अजीब सी मिठास घोल देती है। राजवीर अचानक अपना चेहरा सख्त करता है और बात काट देता है। अब घर जाओ, रात बहुत हो चुकी है, कोई देख लेगा तो ठीक नहीं होगा। आर्या थोड़ा रुकती है, आंखों में हल्की सी नमी और होठों पर आधी मुस्कान लिए धीरे से कहती है, ठीक है, पर कल आओगे ना? राजवीर उसकी मासूम आंखों को देखता है, कुछ कह नहीं पाता, बस हल्की मुस्कान देकर सिर हिला देता है। आर्या धीरे धीरे मुड़कर घर की तरफ आगे बढ़ती है। राजवीर उसे जाते हुए देखता रहता है। उसके चेहरे पर उलझन और दिल में बेकरारी साफ झलक रही थी। दिल के रिश्ते अक्सर बिना नाम के शुरू होते हैं, पर एक दिन इन्हें नाम देना ही पड़ता है। राजवीर और आर्या के बीच की ये दूरी अब धीरे धीरे नजदीकियों में बदल रही। हर तोहफा एक एहसास होता है, कभी खुशी का, कभी करीबियों का और कभी ऐसे रिश्तों का जिन्हें दुनिया नाम ही नहीं दे सकती। आर्या घर की तरफ बढ़ रही होती है, तभी पीछे से राजवीर की आवाज आती है, आर्या सुनो। आर्या रुकती है, हल्की सी मुस्कान के साथ पीछे मुड़ती है। राजवीर अपनी कार से उतरता है और हाथ में एक छोटा बॉक्स थमा देता है। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए है, खोलकर देखो। आर्या बॉक्स खोलती है, अंदर एक छोटा सा मोबाइल फोन है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। मोबाइल? ये मेरे लिए? हाँ, और इसमें मेरा नंबर भी सेव कर दिया है, जब भी मन करे मुझे कॉल कर लेना। आर्या उसे अपने दिल के पास रखते हुए मुस्कुरा देती है। दोनों की आंखों में एक मासूम चमक है। अब जाओ, देर हो रही है। आर्या हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाती है और अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। राजवीर वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता है। आर्या धीरे से घर में प्रवेश करती है, पर उसकी माँ उसे देख लेती है। कहाँ से आ रही है तू, और ये हाथ में क्या है? आर्या चौंक जाती है, लेकिन झूठ नहीं बोलती, वो सच बता देती है। माँ, ये राजवीर सर ने दिया है, उन्होंने कहा है कि जब जरूरत लगे तो मैं उनसे बात कर लूं। माँ कुछ पल उसे देखती रहती है, फिर उसके सिर पर हाथ रख देती है। बेटा, मैं तुझे अच्छे से समझती हूँ, जानती हूँ तू कोई काम नहीं करेगी, लेकिन ये जमाना, ये लोग, ये तुझे नहीं समझ पाएंगे। रात के अंधेरे में ऐसे मिलना ठीक नहीं है। आर्या सिर झुका लेती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। आर्या बिस्तर पर बैठी थी, हाथों में मोबाइल पकड़े हुए। उसकी आंखों में सवाल और मन में हलचल थी। मैं ये सब क्या कर रही हूँ, और क्यों? क्यों मुझे उनकी याद सताती है? क्यों उनके दिए इस तोहफे को बार बार देख रही हूँ? तभी अचानक फोन की स्क्रीन जगमगाती है। राजवीर का कॉल। आर्या का दिल जोर से धड़कने लगता है। कुछ सेकंड तक वो कॉल उठाने और न उठाने के बीच झूलती है, फिर धीरे धीरे कांपते हाथों से कॉल रिसीव कर लेती है। हेलो। दूसरी तरफ राजवीर की गहरी आवाज सुनाई देती है। आर्या, सोई तो नहीं ना? बस तुम्हारी आवाज सुनने का मन कर रहा था। आर्या के चेहरे पर अनकही मुस्कान फैल जाती है, आंखें चमक उठती हैं। कुछ रिश्ते रात की खामोशी में और गहरे उतरते हैं, पर ये खामोशी कभी कभी तूफान भी ला देती है। कभी कभी दिल जो कहना चाहता है वो लबों तक आते आते रुक जाता है, और वहीं से शुरू होती है एक बेचैनी जो नींद, चैन और सुकून सब छीन लेती है। आर्या बिस्तर पर मोबाइल हाथ में लिए हुए बैठी हुई है। उसकी आंखें चमक रही हैं, लेकिन दिल में एक हलचल है। सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। दोनों चुप हो जाते हैं। पंखे की आवाज और दोनों की सांसें ही सुनाई देती है। काश मैं कह पाती कि आपके बिना अब रहना मुश्किल है। वो बोलने की हिम्मत जुटाती है, होठ खुलते हैं, लेकिन उसी पल दूसरी तरफ से राजवीर अचानक फोन काट देता है, क्योंकि जब राजवीर अपने कमरे में फोन पर बात कर रहा था तभी उसकी पत्नी कमरे में आ जाती है। राजवीर, इतनी रात गए, किससे बात हो रही है? किसका फोन था? राजवीर चौंक जाता है, हड़बड़ा कर फोन बंद कर देता है। उसकी पत्नी की आंखों में शक साफ झलक रहा था। कुछ नहीं, बस बिजनेस का काम था, क्लाइंट का फोन था। क्लाइंट से इस वक्त, आधी रात को? राजवीर झूठ को सच बनाने की कोशिश करता है, मुस्कुराता है, फिर फाइल उठाकर दिखाता है। हाँ, थोड़ा अर्जेंट काम है, तुम सो जाओ, मैं बस आता हूँ। पत्नी जाते जाते भी उसकी तरफ संदेह भरी नजर डालती है। झूठ चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, शक की दरारें हमेशा बड़ी हो जाती हैं। फोन कटने के बाद आर्या मोबाइल को देखती रह जाती है। उसकी आंखों में हल्की उदासी है। पता नहीं क्यों अचानक फोन काट दिया, शायद कोई जरूरी काम आ गया होगा। वो तकिए पर लेट जाती है, पर उसकी आंखें बंद होने पर भी
राजवीर का चेहरा उसके सामने आता है। जब कोई चेहरा सपनों में उतरने लगे तो समझ लो दिल ने कोई रिश्ता चुन लिया है, भले ही दिमाग लाख मना करे। आर्या मुस्कुराते हुए राजवीर की यादों में डूबी आंखें बंद कर लेती है। सुबह का समय, सड़क पर स्कूल यूनिफॉर्म पहने आर्या पैदल जा रही थी। तभी अचानक एक काली चमचमाती कार उसके सामने आकर रुकती है। खिड़की नीचे होती है। आर्या बैठो, छोड़ देता हूँ तुम्हें। आर्या पहले थोड़ा हिचकिचाती है, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है और बिना कुछ पूछे कार का दरवाजा खोलकर बैठ जाती है। ये कौन सा रास्ता है? हम स्कूल तो नहीं जा रहे। हाँ, आज स्कूल नहीं, मैं तुम्हें अपने फार्म हाउस ले जा रहा हूँ। वहाँ तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आर्या की आंखों में हल्की सी घबराहट, लेकिन साथ ही राजवीर पर अजीब सा भरोसा भी। वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप बैठी रहती है। कार एक बड़े से गेट के अंदर आती है। हरे भरे पेड़, बड़ा सा लॉन और बीच में एक सुंदर फार्म हाउस। आर्या हैरानी से इधर उधर देखती है। वाह, ये सब आपका है? हाँ, लेकिन आज मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। दोनों अंदर आते हैं। राजवीर कमरे में जाता है, एसी ऑन करता है और सोफे की तरफ इशारा करता है। घबराओ मत आर्या, बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आर्या चुपचाप बैठ जाती है। उसका मासूम चेहरा हल्की सी चिंता में डूबा है। राजवीर उसके पास आकर बैठता है। कुछ पल खामोशी रहती है, फिर वो उठकर खिड़की के पास चला जाता है और बाहर देखने लगता है। आर्या, मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, और सच कहूँ तो मैं भी न जाने क्यों तुम्हारे करीब आता जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें सच जानना चाहिए। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। आर्या अचानक चौंकती है। कुछ पल उसकी आंखें नम हो जाती हैं, फिर वो धीरे धीरे उठती है और पीछे से राजवीर के गले लग जाती। मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ। तुम कौन हो, क्या हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं तुम्हें चाहती हूँ और चाहती हूँ कि तुम मेरे हो जाओ। राजवीर की आंखें भी भर आती हैं। वो धीरे धीरे आर्या का हाथ पकड़ता है, फिर मुड़कर उसकी आंखों में देखता है। आर्या, तुम समझ नहीं रही हो, ये रास्ता आसान नहीं है। प्यार कभी आसान नहीं होता राजवीर, बस हो जाता है। राजवीर और आर्या एक दूसरे को बाहों में कसकर गले लगा लेते हैं। दोनों की आंखों से आंसू झड़ते हैं, लेकिन उन आंसुओं में अब डर कम और अपनापन ज्यादा था। प्यार वो जज्बा है जो 2 अनजानों को पल भर में अपना बना देता है, लेकिन जब ये प्यार किसी और रिश्ते की दीवारों से टकराता है तो या तो दीवार टूटती है या रिश्ते। आर्या और राजवीर की ये डोर अब मजबूत हो चुकी है, लेकिन क्या ये डोर समाज के तानों, परिवार के बंधनों और छुपे दुश्मनों की साजिश से बच पाएगी? क्या राजवीर वाकई आर्या की तकदीर बनेगा, या फिर ये रिश्ता वही बन जाएगा जिसे लोग गुनाह कहते हैं? क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू हुई है, जहाँ प्यार और तकदीर के बीच एक ऐसी जंग होगी जिसमें हार किसी की भी हो, दर्द दोनों को होगा। जानने के लिए देखते रहिए पति बना तकदीर का अगला भाग। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कहानी आगे भी जारी रहेगी। आर्या और राजवीर की मुलाकातें अब अक्सर होने लगी थी। कभी स्कूल के रास्ते में, कभी गली के मोड़ पर, तो कभी अचानक राजवीर की कार आर्या के घर के पास आकर रुक जाती थी। दोनों जब भी मिलते वक्त जैसे थम जाता। आर्या की आंखों में चमक और राजवीर की मुस्कान, मानो दोनों की खामोशी ही सब कह देती थी। लेकिन मोहल्ले की आंखें भी अब उन पर टिकने लगी थी। कभी कोई पड़ोसी खिड़की से झांक कर देख लेता, तो कभी गली में 2-4 औरतें धीरे धीरे बातें करते हुए कहती, ये आर्या किससे मिलती रहती है? अक्सर एक ही गाड़ी में आती है इस गली में, और देखो ये लड़की कैसे हंस हंस के बातें करती है। हाँ बहन, मैंने भी देखा है, पर अभी कुछ कह नहीं सकते। लोग कानाफूसी कर रहे थे, मगर किसी ने अभी खुलकर बात बाहर नहीं फैलाई थी। उधर राजवीर के घर में राजवीर की पत्नी अब पहले से ज्यादा चौकन्नी हो गई थी। वो नोटिस कर रही थी कि राजवीर रात को देर तक फोन पर रहता है और सुबह अक्सर बेचैन सा दिखता है। एक शाम जब राजवीर तैयार होकर बाहर जाने लगा तो पत्नी ने सीधा सवाल किया, कहाँ जा रहे हो इतने तैयार होकर? हाँ, ऑफिस का काम है, मीटिंग है। पत्नी उसकी आंखों में देखती रही। उसे लगा जैसे राजवीर सच छुपा रहा है। उसके दिल में शक और गहरा गया। इधर आर्या का मन बेचैन था। रात को जब वो छत पर बैठी होती तो सोचती, ये कैसी राह पर निकल पड़ी हूँ मैं, लोग क्या सोचेंगे, लेकिन मैं इतना क्यों सोच रही हूँ?
उसके चेहरे पर कभी मुस्कान आ जाती तो कभी हल्की उदासी छा जाती। सुबह का वक्त था। आर्या स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी गली में पड़ोस की औरतों की फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंची। ये लड़की तो हाथ से निकल गई है, इसकी माँ भी नहीं देखती, ये हर रोज एक आदमी की गाड़ी में बैठती है। हाँ हाँ, और सुनो तो हमारे बच्चे भी तो देख रहे हैं, कहीं बिगड़ न जाएं। इस औरत को तो अपनी बेटी पर जरा भी काबू नहीं है। ये ताने अब धीरे धीरे सीधे आर्या की माँ के कानों में पड़ने लगे। एक दिन जब वो बाजार से लौट रही थी, दो औरतों ने उसके सामने ही कह दिया, भाभी अपनी लड़की को संभाल लो, हमें तो अब अपने बच्चों की फिक्र होने लगी है। आर्या की माँ का दिल भर आया। वो चुप रही, मगर घर लौटकर उसकी आंखें नम थी। माँ ने आर्या को कमरे में बुलाया। बेटी, लोग बातें बनाने लगे हैं, मुझे ताने सुनने पड़ रहे हैं। तू बता, क्या सच में उस आदमी से मिलती है? आर्या बिना डरे आंखों में सच्चाई लिए हुए बोली, हाँ माँ, मैं राजवीर से मिलती हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने मेरी इज्जत, मेरे सपनों की कीमत समझी। और माँ, मुझे लगता है मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ। माँ हैरान रह गई। आर्या, वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, ये रास्ता सही नहीं है। लोग ठीक ही तो कह रहे हैं। आर्या ने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर हम अपनी खुशी क्यों कुर्बान करें? मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन मैं राजवीर के बिना नहीं रह सकती। अगर गलती है तो ये मेरी है, लेकिन दिल का क्या करूं? माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो बेटी से नाराज होना चाहती थी, मगर उसके मासूम चेहरे और सच्चाई ने उसका दिल पिघला दिया। ठीक है बेटी, अगर तू खुश है तो मैं तेरे रास्ते में नहीं आऊंगी, लेकिन संभल कर रहना। उधर शाम को आर्या ने राजवीर से फोन पर सब बता दिया। राजवीर, अब यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। लोग माँ को ताने देते हैं, हमें अपमानित करते हैं। राजवीर की आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों थे। आर्या, तुम चिंता मत करो, मैं इसका भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। कोई तुम्हें या तुम्हारी माँ को और ताने नहीं देगा, ये मेरा वादा है। आर्या उसकी आवाज में वो भरोसा सुनकर थोड़ी निश्चिंत हो गई। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, मगर दिल में ये डर भी था कि अब आगे क्या होने वाला है। राजवीर अपने घर आ चुका था। उसकी पत्नी धीरे धीरे उसकी ओर शक भरी नजरों से देख रही थी। तुम रात को इतनी देर तक फोन पर किससे बातें कर रहे थे? बस काम की बातें थी, तुम चिंता मत करो। काम की बातें इतनी देर तक? और ये क्यों? लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो। राजवीर घबराया, लेकिन उसने बात घुमा दी। राजवीर के अंदर हलचल शुरू हुई। अब उसे सच में लग रहा था कि अगर उसने कुछ देर और नहीं संभाला तो उसकी पत्नी को आर्या के बारे में पता चल जाए। शाम को आर्या गली में अकेली जा रही थी। तभी एक पड़ोसी महिला, जो पहले केवल फुसफुसा रही थी, उसने सीधे उसे देखा और ताना मारा। देखो बेटा, रोज इस तरह गाड़ी में बैठती हो, हमारी बच्चियों के सामने क्या संदेश जा रहा है? आर्या ने बिना घबराए जवाब दिया, आपकी बात समझ गई, लेकिन मेरे फैसले मेरी जिंदगी के लिए हैं। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रही। आर्या घर लौटती है। उसके पास राजवीर का फोन आता है। फोन की घंटी बजती है। आर्या थके मन से कॉल उठाती है। हेलो। आर्या, तुम्हारी आवाज इतनी बुझी बुझी क्यों है? सब ठीक है ना? आर्या कुछ पल चुप रहती है। राजवीर उसके सन्नाटे को महसूस करता है। आर्या, कुछ तो है, मुझे बताओ क्या हुआ? आर्या की आंखें भर आती हैं। उसने दिन भर पड़ोसियों की बातें, ताने और तिरछी नजरें सहन की थी। आखिरकार वो फूट पड़ी। राजवीर, अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। गली की औरतें मुझे रोककर ताने देती हैं, कहती है मैं बिगड़ चुकी हूँ। माँ भी हर रोज रोती है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। राजवीर गहरी सांस लेता है। उसकी आवाज में गुस्सा और अपनापन दोनों झलकते हैं। आर्या, तुम किसी की बातों की परवाह मत करो। तुम्हें जो लोग ताने मारते हैं वही लोग तुम्हारी खुशी से जलते हैं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आर्या हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश करती है, मगर उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। लेकिन राजवीर, कब तक? ये बातें रुकेंगी नहीं। माँ की हालत देखी नहीं जाती मुझसे। राजवीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम रुको अभी, मैं कुछ सोचकर तुम्हें कॉल करता हूँ। राजवीर कॉल कट कर देता है और तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त करण को फोन मिलाता है। करण, मुझे एक जरूरी मदद चाहिए। आर्या और उसकी माँ उस गली में नहीं रह सकती। लोग ताने दे रहे हैं। मुझे उनके लिए एक नया घर चाहिए, थोड़ा शहर से अलग, लेकिन सुरक्षित जगह पर। क्या ये संभव है? बिल्कुल भाई, तुम्हारे लिए काम मुश्किल नहीं। मेरे जानने वाले बिल्डर हैं, मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। राजवीर की आंखों में संतोष झलकता है। वो राहत की सांस लेता है। कुछ देर बाद राजवीर दोबारा आर्या को फोन करता है। आर्या सुनो, मैंने इंतजाम कर लिया है। तुम्हारे लिए एक नया घर बनवाया जाएगा। वहाँ कोई तुम्हें ताने नहीं देगा, कोई तुम्हारी माँ को आंसू नहीं देगा। बस कुछ ही दिन की बात है। आर्या स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू ढलक पड़ते हैं, मगर इस बार दर्द के नहीं, बल्कि सुकून के। राजवीर, तुम इतना सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम मेरी तकदीर हो आर्या, और तकदीर को यूं आंसुओं में नहीं जीने दूंगा। आर्या फोन के उस पार चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी।
लेकिन मन के किसी कोने में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या ये रास्ता सच में उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाएगा या किसी और तूफान की तरफ? रात का वक्त राजवीर अपने कमरे में खड़ा फोन पर करण से धीरे धीरे बातें कर रहा होता है। करण, ध्यान रखना, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, सब गुप्त रहना चाहिए। इतना कहते हुए वो खिड़की की तरफ मुड़ता है। उसे अंदाजा नहीं था कि कमरे के बाहर खड़ी उसकी पत्नी ये सब सुन रही है। उसकी आंखों में शक और गहरा जाता है। ये राजवीर आखिर किसके लिए घर बनवाने की बातें कर रहा है? वो चुपचाप कमरे से निकल जाती है। कुछ देर बाद जब राजवीर नहाने चला जाता है, पत्नी चुपके से राजवीर का फोन उठाती है और हाल ही में डायल किए गए नंबरों को देखती है। उसे करण का नंबर दिख जाता है। पत्नी तुरंत अपने ही फोन से करण को कॉल करती है। हेलो, आप करण बोल रहे हैं ना? जी हाँ, आप कौन? मैं राजवीर की पत्नी बोल रही हूँ। अभी कुछ देर पहले आपसे राजवीर की बात हो रही थी। बताइए वो किस बारे में कह रहा था, किसके लिए घर बनवा रहा है? करण एक पल के लिए घबरा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि मामला नाजुक है। अगर उसने सच्चाई बता दी तो राजवीर की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। भाभी, आपने गलत समझा। असल में राजवीर भाई अपने ऑफिस के लिए नया गेस्ट हाउस बनवाने की बात कर रहे थे। कुछ क्लाइंट्स को रुकने की सुविधा चाहिए, उसी को लेकर चर्चा हो रही थी। सच कह रहे हैं ना? क्योंकि मुझे तो उनकी बातें कुछ और ही लगी। भाभी, मैं कसम खाता हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, राजवीर भाई आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। पत्नी ने फोन काट दिया, मगर उसके दिल का शक पूरी तरह मिटा नहीं। वो सोच में पड़ गई। अगर सब ऑफिस का काम है तो राजवीर इतना छुप छुप कर क्यों कर रहा है? उधर राजवीर नहाकर बाहर आता है। पत्नी उसके सामने सामान्य बनने की कोशिश करती है, मगर उसकी आंखों का सन्नाटा बहुत कुछ कह रहा था। राजवीर उसे देखता है पर कुछ बोलता नहीं। मुझे अब और सावधान रहना होगा, वरना मेरा राज कभी भी खुल सकता है। राजवीर आईने में खुद को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही डर और जुनून था। अचानक पीछे से उसकी पत्नी की परछाई आईने में झलक गई। राजवीर का दिल जोर से धड़क उठा और कहानी यहीं पर थम गई। क्या राजवीर का राज हमेशा छुपा रहेगा या उसकी पत्नी वो सच जान लेगी जो उसके घर की नींव तक हिला देगा? अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे की कहानी और भी चौंकाने वाली होने वाली है। कभी कभी मोहब्बत का नशा इतना गहरा होता है कि इंसान रिश्तों की हकीकत से आंखें मूंद लेता है, और जब आंखें खुलती हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। आर्या छत पर बैठी हुई थी। राजवीर फोन करता है। आर्या, आज तुमसे मिले बिना दिल बेचैन है, चलो कहीं चलते हैं। आपको तो बस मिलने की पड़ी रहती है, थोड़ा मुझे भी सोचने दिया कीजिए। मोहल्ले वाले दिन ब दिन ताने देते हैं। अरे पगली, मोहल्ले वाले तो ताने देंगे ही, उन्हें हमारा प्यार कहाँ समझ आएगा? तो क्या करूं, सब मुझे ही बदनाम कर रहे हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहता। क्योंकि औरतें हमेशा आसान निशाना होती हैं, पर मैं तुम्हारे लिए सब बदल दूंगा, वादा है। आर्या का चेहरा नरम हो जाता है पर आंखों में डर बाकी है। राजवीर देर रात घर लौटता है। पत्नी ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही होती है। कहाँ थे तुम? घड़ी देखी है? बस काम था, मीटिंग थी। काम या वो लड़की? राजवीर चौंक जाता है। कौन लड़की? पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल तो मैं हूँ ही, जो दिन रात तुम्हारी सफाई पर यकीन रखती हूँ। पर याद रखना राजवीर, अगर मेरी शंका सच निकली तो तुम्हारी ये मोहब्बत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। राजवीर गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। पत्नी की आंखों में आंसू हैं, पर ठान चुकी है कि सच्चाई जानकर रहेगी। अगले दिन पत्नी चोरी चोरी राजवीर का पीछा करने लगती है। राजवीर कार से निकलता है और पत्नी पीछे पीछे अपनी गाड़ी से जाती है। राजवीर की कार गली में रुकती है। राजवीर कहीं अंदर चला जाता है। उसकी पत्नी थोड़ी दूर खड़ी होकर सब देख रही है। चेहरे पर बेचैनी और शक साफ झलक रहा है। तभी एक औरत उसकी तरफ देखती है और पास आकर बोलती है। अरे बहन जी, आप कौन हैं? यहाँ क्यों खड़ी हैं इस तरह? कुछ नहीं, ऐसे ही आई थी। अच्छा, ऐसे ही या फिर उस आदमी के पीछे? पत्नी चौंक कर उसकी ओर देखती है। आप किस आदमी की बात कर रही हैं? वो ही जो रोज अपनी बड़ी सी कार लेकर आता है, पूरी गली जानती है किससे मिलने आता है। पत्नी की सांसें तेज होने लगती हैं। आंखों में हल्का डर और गुस्सा दोनों आ जाते हैं। तो आप बताइए, कौन है वो लड़की? अरे, आप तो नए लग रहे हो इस गली में, तभी पूछ रही हो। उसका नाम आर्या है, जवान है, बस यहीं पास में। वहीं ये साहब आते हैं रोज। मोहल्ले वाले तो तरह तरह की बातें बनाते हैं, कहते हैं दोनों का चक्कर है। पत्नी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। हाथ अनजाने में कांपने लगते हैं। और ये आदमी कौन है? ये कौन है? अरे यही तो मजा है बहन जी, कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, बस इतना पता है कि शादीशुदा है और अपने घर वालों से छुप कर यहाँ आता है। पत्नी की आंखें भर आती हैं।
गुस्से और दर्द से उसकी आवाज कांपने लगती है। हाँ, शादीशुदा है और उस आदमी की पत्नी मैं हूँ। जिस सच को सुनने से वो डर रही थी, वही सच आज उसके अपने मुंह से निकल चुका था। अब राज छिपाने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। गली से लौटने के बाद राजवीर की पत्नी सिमरन का चेहरा उतरा हुआ था। आंखों में दर्द और मन में उथल पुथल थी। सिमरन अकेली बैठी थी, हाथ में पानी का ग्लास लिए, पर होठों तक नहीं लाती। खुद से बड़बड़ाती है। इस उम्र में उसे क्या सूझा है? क्या कमी रह गई थी हमारे घर में? लोग जान गए तो क्या कहेंगे? इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो रोते रोते अचानक गुस्से में बदलती है। नहीं, ये सब उस लड़की की चाल है। मेरे राजवीर ऐसे नहीं थे। उसने ही बहलाया है, फुसलाया है। ठीक उसी वक्त दरवाजा खुलता है। राजवीर अंदर आता है। हाथ में फाइल थी, पर चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ओह, सिमरन पानी पिला दो जरा, आज बहुत थक गया हूँ। सिमरन उसकी ओर देखती है, पर पहली बार उसके चेहरे पर अजीब सा बर्ताव झलकता है। आंखों में सवाल और गुस्सा दोनों थे। थके तो जरूर होंगे, रोज आर्या तक जाने का जो शौक चढ़ा है तुम्हें। राजवीर हक्का बक्का रह जाता है। ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ, अब मुझे मत बहलाना। मोहल्ले की औरतों ने सब बता दिया है। रोज उसकी गली में जाते हो, तुम्हारी कार सबने देखी है वहाँ। क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? बस करो सिमरन, तुम्हें दूसरों की बातों पर यकीन है, मेरे ऊपर नहीं। वो सिर्फ मेरी दोस्त है, समझी? दोस्त? शादीशुदा होकर कोई औरत तुम्हारी दोस्त कैसे बन सकती है? ये सब झूठ है राजवीर, तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। हाँ, बदल गया हूँ, क्योंकि यहाँ घर में सिर्फ ताने मिलते हैं, समझ नहीं, और वहाँ मुझे सुकून मिलता है। सिमरन सदमे में आ जाती है। आंसू रुकते नहीं हैं। तो अब क्या सोच लिया है? हमें छोड़ दोगे उस लड़की के लिए? राजवीर चुप हो जाता है, नजरें झुका लेता है। एक तरफ पत्नी का टूटा हुआ भरोसा, दूसरी तरफ राजवीर का अजीब सा खामोश सच। इस तूफान का किनारा कहाँ मिलेगा, किसी को नहीं पता। राजवीर गुस्से में घर से निकल जाता है। सिमरन कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उसका चेहरा लाल था, आंखों में आंसू थे। वो गुस्से से मोबाइल उठाती है और करण का नंबर मिलाती है। हेलो भाभी, सब ठीक है ना? इतनी रात को? ठीक है, तुम्हें लगता है सब ठीक है? तुम्हारा दोस्त राजवीर घर से गुस्से से निकल गया है। कहाँ गया है वो? मुझे नहीं पता है। भाभी आप परेशान मत होइए, वो थोड़ी देर में लौट आएगा। करण, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। मुझे पता है वो आजकल तुमसे भी छुप कर बातें करता है। तुम बताओ वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है? करण चुप हो जाता है। दूसरी तरफ सिर्फ सन्नाटा था। सिमरन का शक और गहरा हो जाता है। अगर तुम मेरे भाई जैसे हो तो आज सच बोलो, आखिर राजवीर किस औरत के चक्कर में है? भाभी आप शांत हो जाइए, मैं आकर आपसे मिलता हूँ। फोन पर सब कहना मुश्किल है। ठीक है, तुरंत आओ, मुझे सच जानना है। कुछ देर बाद डोरबेल बजती है। सिमरन गेट खोलती है। करण सामने खड़ा था। सिमरन की आंखें रोने से लाल हो चुकी थी। करण उसे देखकर गंभीर हो जाता है। आओ, अंदर आओ। दोनों ड्राइंग रूम में बैठते हैं। सिमरन हाथ में दुपट्टा मरोड़ती है और अचानक रोने लगती है। अरे भाभी आप रो क्यों रही हैं? करण, तुम मेरे लिए भाई जैसे हो। अगर आज भी तुम झूठ बोलोगे ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे बताओ, राजवीर की जिंदगी में वो कौन लड़की है? करण पानी का ग्लास उठाकर धीरे धीरे रख देता है। भाभी सच जानना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन आपको अब तैयार रहना होगा। सिमरन की धड़कन तेज हो जाती है। कमरे में गहरी खामोशी छा जाती है। करण, तुम राजवीर के सबसे करीबी दोस्त हो, तुम्हें सच सच बताना पड़ेगा। क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में? वो कौन है? वो आर्या? करण चुप रहता है। उसकी खामोशी ही सिमरन को और तोड़ देती है। इतने साल गुजारे और आज मेरा पति किसी और की तरफ क्यों झुक गया? मैंने क्या कमी छोड़ दी थी? सिमरन की आंखें भी भर आती हैं। करण सिमरन की ओर देखता है, धीरे से कहता है, भाभी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, राजवीर भाई और आर्या अक्सर मिलते हैं, पर यकीन मानिए वो आपको धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल की बेचैनी से भागने के लिए उसके पास जाते हैं। तो अब मैं उनके लिए बोझ बन गई हूँ करण? करण चुप होकर सिर झुका लेता है। कमरे में गहरी खामोशी छा जाती है। एक ओर सिमरन का टूटता हुआ भरोसा, दूसरी ओर करण का मजबूर सच। अब ये आंसू किसे डुबो देंगे? सिमरन को, राजवीर को, या पूरे रिश्ते को? फिर एक ही रात, दो अलग कहानियां। एक तरफ सवालों का तूफान,
दूसरी तरफ सपनों की उड़ान, लेकिन मंजिल दोनों की अलग अलग थी। रात का समय था। सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी दिख रही थी। राजवीर कार चला रहा था। आर्या खामोश खिड़की से बाहर देख रही थी। कुछ देर सन्नाटा रहता है, फिर राजवीर बोलता है, आर्या, तुम सोच रही होगी अचानक क्यों बुलाया है ना? हाँ, और ये भी कि इतनी देर रात कहाँ ले जा रहे हो? बस थोड़ा सब्र करो, तुम्हें एक जगह दिखानी है। राजवीर, तुम्हारी बातें हमेशा आधी अधूरी क्यों होती है? कभी साफ साफ क्यों नहीं बताते? क्योंकि अगर सब पहले बता दूं तो सरप्राइज का मजा ही खत्म हो जाएगा ना। आर्या नाराजगी दिखाती है, मगर होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। कार तेजी से सुनसान हाईवे पर दौड़ती है। करण, मुझे सच बताओ, ये आर्या कौन है, कैसी है? मोहल्ले की औरतें तो कह रही थी कि पूरी गली उनकी बातें जानती है। भाभी, आर्या मासूम है, लेकिन राजवीर भाई का झुकाव उसकी तरफ साफ है, और मोहल्ला तो वही देखता है जो सामने होता है। लोग अब बातें बना रहे हैं। सिमरन के दिल पर चोट और गहरी हो जाती है। वो सोच में पड़ जाती है। कार कई घंटों के ड्राइव के बाद एक वीरान सी जगह पर रुकती है। चारों तरफ पेड़ों की सरसराहट, दूर से झिंगुरों की आवाज। राजवीर, यहाँ क्यों लाए हो? ये जगह तो सुनसान लग रही है। डरने की जरूरत नहीं है, चलो तुम्हें तुम्हारा असली घर दिखाता हूँ। आर्या हिचकिचाते हुए उसका हाथ पकड़ती है और कार से बाहर आती है। दूर अंधेरे में एक अधबना घर दिखाई देता है, जिसकी खिड़कियों पर प्लास्टिक की शीटें लगी हुई थी। देखो आर्या, ये वही घर है जो मैंने तुम्हारे लिए बनवाना शुरू किया है। जल्दी पूरा होगा, और उस दिन से तुम्हें किसी मोहल्ले, किसी औरत, किसी ताने से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये लो, इस घर के पेपर और चाबी। आर्या स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखें खुशियों के आंसुओं से भर जाती है। एक तरफ राजवीर का नया सपना, दूसरी तरफ सिमरन का टूटा हुआ भरोसा। अब अगर ये दो राहें आमने सामने आ गई तो क्या बचेगा? मोहब्बत या बिखरा हुआ घर? क्या सिमरन आर्या का सामना करेगी या राजवीर खुद ही अपने जाल में फंस जाएगा? सच की इस टक्कर का अंजाम क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले एपिसोड में। पति बना तकदीर। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगला पार्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार जब दिल की दीवारें तोड़ देता है तो रिश्तों की कसौटी और भी कठिन हो जाती है। अब राजवीर के सामने है दो राहें, एक तरफ आर्या की मासूम मोहब्बत और दूसरी तरफ सिमरन का टूटा हुआ विश्वास। राजवीर और आर्या उस जगह पर थे जहां राजवीर आर्या के सपनों को पूरा करने के लिए एक घर बनवा रहा था। रात बहुत हो चुकी थी। तब राजवीर आर्या से बोला, आर्या, अब हमें चलना चाहिए, तुम्हारी माँ भी परेशान हो रही होगी। आर्या उसकी तरफ देखती है। किसी ने आज तक मेरी इतनी परवाह नहीं की। शायद सच में तकदीर मुझे यहीं ले आई है। आर्या चुपचाप सिर हिला देती है। सिमरन उदास सोफे पर बैठी थी। करण भी उसके पास अपना उदास चेहरा लिए हुए बैठा था। सिमरन जी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मैं राजवीर से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा, और मुझे यकीन है वो मान जाएगा। ये कहना आसान है करण, लेकिन राजवीर को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जब तक वो लड़की उसके साथ है वो अपनी पुरानी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। करण सिमरन की ओर देखता है, लेकिन चुप रह जाता है। राजवीर आर्या को लेकर उसके घर के पास पहुंच जाता है। आर्या उतरकर घर की तरफ आगे बढ़ती है। पीछे पीछे राजवीर भी चल देता है। घर का दरवाजा खुलता है। अंदर माँ लालटेन लिए बैठी थी। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। जैसे ही आर्या अंदर कदम रखती है, माँ उठ खड़ी होती है। कहाँ थी तू आर्या? इतनी रात गए, लोग क्या कहेंगे बे, ठीक नहीं है? आर्या चुप रहती है। तभी पीछे से राजवीर अंदर आता है। माँ चौंक जाती है। माँ जी, गलत मत समझिए, मैं बस आर्या को छोड़ने आया हूँ। हमारा रिश्ता मर्यादा में है, हदों में है। माँ गहरी सांस लेती है। ये तो तुम दोनों ही जानते हो कि रिश्ता कितना मर्यादित है, लेकिन जमाने वाले वो तो हमें ताने देंगे। आप तो बड़े आदमी हो, आपको कौन कुछ कहेगा, लेकिन हम छोटे लोग हैं, रोज तानों में जीना पड़ता है। आर्या माँ की आंखों में आंसू देख चुप खड़ी रहती है। अब या तो तुम इस रिश्ते को कोई नाम दो या फिर मेरी बेटे को उसके हाल पे छोड़ दो। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। आर्या और राजवीर दोनों चुप थे, बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। राजवीर बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल जाता है और कार में बैठकर चल देता है, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। वो आर्या की माँ की बातें अब भी याद कर रहा था। उधर सिमरन और करण सोफे पर बैठे थे। माहौल तनाव भरा था। सिमरन उठकर अपने कमरे में जाती है। वो अलमारी खोलती है और एक मोटी नोटों की गड्डी निकालती है और उसे लाकर करण के सामने रखी टेबल पर पटक देती है। करण, तुम्हें अपने दोस्त का घर बचाना है ना, तो बस एक छोटा सा काम करना होगा।
करण नोटों की गड्डी को देखकर घबरा जाता है। उसकी आंखों में डर और माथे पर पसीना साफ झलक रहा था। इतने पैसे? आखिर सिमरन मुझसे क्या कराना चाहती है? कहीं ये राजवीर को अपनी जिंदगी से हटाना तो नहीं चाहती? करण सोच ही रहा था, तभी सिमरन पास आकर धीरे से बोलती है, घबराओ मत करण, तुम्हें बस उस लड़की आर्या को ठिकाने लगाना है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और ये पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। करण सन्न रह जाता है। कुछ देर तक नोटों की गड्डी की तरफ देखता रहता है। करण नोटों को हाथ में उठाता है। उसका चेहरा असमंजस में था। अगर मैं ये काम करता हूँ तो मेरे दोस्त का घर भी बच जाएगा और पैसे भी मिल जाएंगे। शायद ये काम इतना बुरा भी नहीं है। वो गहरी सांस लेकर सिर हिला देता है। ठीक है सिमरन, मैं ये काम करूंगा। सिमरन की आंखों में जीत की चमक थी। करण पैसे उठाकर वहां से निकल जाता है। करण गाड़ी स्टार्ट करता है और घर से बाहर निकलता है। उसी वक्त दूसरी तरफ से राजवीर की कार अंदर आती है। दोनों की गाड़ियां आमने सामने से निकलती हैं। राजवीर शक भरी नजर से करण को देखता है। इतनी रात को करण मेरे घर पर क्या कर रहा था? कहीं सिमरन और उसके बीच कुछ? राजवीर का चेहरा गुस्से और शक से भर जाता है। राजवीर घर के अंदर आता है। सिमरन सोफे पर बैठी थी। उसके चेहरे पर चैन और हल्की मुस्कान साफ झलक रही थी। राजवीर उसे देखता है और उसकी मुस्कुराहट को गलत समझ लेता है। सच और झूठ की इस जंग में अब एक नया मोड़ आने वाला है, जहां प्यार, शक और साजिश तीनों आमने सामने होंगे। कभी चेहरों की मुस्कान भी एक बड़ा राज छुपाती है। सवाल ये है कि ये मुस्कान सच्चाई की है या एक नए छल की। राजवीर अंदर आता है। सिमरन खड़ी हो जाती है। आ गए आप? मैं भी न जाने किस गलतफहमी का शिकार हो गई थी। अनजाने में आपको क्या क्या कह दिया। सिमरन हल्के से राजवीर का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। और आप भी तो इतना गुस्सा हो गए कि घर से निकल गए। मुझे कुछ और कहने का मौका ही नहीं दिया। राजवीर सिमरन की इन बदली हुई मीठी बातें सुनकर हैरान होता है। उसकी आंखों में शक और मन में उलझन दोनों एक साथ जन्म ले चुके थे। ये अचानक इतना बदलाव? क्या ये करण से मिलने की खुशी है या इसके पीछे कुछ और है? अब तो आर्यन के जीवन से जाने ही वाली है। फिर क्यों फालतू में झगड़ा करूं? क्यों हमारे बीच मन मुटाव बढ़ाऊं? सिमरन मुस्कुराती है और राजवीर से नजरें चुराकर दूसरे कमरे में चली जाती है। राजवीर बेचैनी से छत पर आ जाता है। टहलते हुए मोबाइल उठाता है और करण का नंबर मिलाता है। करण, सच सच बताओ, तुम्हारे और सिमरन के बीच क्या बातें हुई? इतना बदला बदला बर्ताव क्यों कर रही है वो? फोन के दूसरी तरफ करण थोड़ा घबराता है, लेकिन अपने आप को संभालता है। अरे कोई बड़ी बात नहीं हुई यार। मैंने उसे समझाया कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। तुम अपनी फैमिली को मत बिगाड़ो। राजवीर गहरी सांस लेकर चुपचाप सुनता रहता है। बस अब तुम उस लड़की से मिलना बंद कर दो, बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। राजवीर की आंखों में शक और बढ़ जाता है। वो बिना जवाब दिए फोन काट देता है। कभी कभी सच को सुनकर भी दिल उसे मान नहीं पाता, क्योंकि आंखें धोखा खा चुकी होती हैं। राजवीर का शक अब और गहराने लगा था, लेकिन सच को छुपाने वाले कितने ही चेहरे क्यों न हो, कभी न कभी किसी न किसी को उस सच की आहट मिल ही जाती है। करण, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, और सिमरन, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान मुझे बेचैन कर रही है। कुछ तो है जो तुम दोनों छुपा रहे हो मुझसे। करण अपनी कार चला रहा है। सीट पर वही नोटों की गड्डी रखी हुई थी। उसका चेहरा डरा हुआ, लेकिन अंदर से लालच भरा हुआ था। बस आर्या, अब तेरी जिंदगी का आखिरी सफर है। मेरा दोस्त भी बच जाएगा और मेरी जेब भी भर जाएगी। राजवीर छत से उतरकर घर में जाता है। सिमरन रात में पूजा की थाली तैयार कर रही हो, मानो कुछ हुआ ही ना हो। राजवीर, मैं सोच रही थी कल सुबह मंदिर चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। राजवीर उसकी आंखों में देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। सिर हिलाकर चुपचाप कमरे में चला जाता है। आर्या अपने घर में अकेली बैठी थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। हवा तेज थी। तभी अचानक उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे कोई देख रहा हो। वो बेचैनी से इधर उधर देखने लगती है। कौन है वहाँ? कौन मुझे देख रहा है? दूर खड़ा करण एक नई प्लानिंग बना रहा था कि किस तरह आर्या तक पहुंचा जाए। बस थोड़ा इंतजार आर्या, कल सुबह तेरे लिए आखिरी सुबह होगी। आर्या अपने कमरे में मोबाइल से राजवीर को कॉल करती है और उसे अपनी घबराहट की वजह बताती है। राजवीर जल्दी सब समझ जाता है। आर्या, तुम सावधान रहना। मुझे लग रहा है तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। खतरा? लेकिन किससे राजवीर? मैं भी कुछ साफ नहीं कह सकता, लेकिन तुम बस भरोसा रखो। साजिश का जाल अब फैल चुका था, लेकिन क्या सच्चाई इतनी आसानी से सामने आएगी? सच और झूठ की लड़ाई में कभी कभी आंखें वही देखती हैं जो किसी ने दिखाना चाहा हो, और आज की रात ऐसा ही खेल खेला गया। आर्या डरी सहमी कमरे में बैठी थी। फोन बजता है। राजवीर का कॉल आता है। आर्या, तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना
सब खिड़की दरवाजे बंद कर लो। आर्या खिड़की से बाहर देखती है। थोड़ी देर में एक अलग सी कार आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी उतरता है। चेहरे पर दाढ़ी, सिर पर कैप, गले में मफलर। ये राजवीर ही था, लेकिन पूरी तरह बदला हुआ। राजवीर धीरे से आर्या को बाहर लाता है। चलो, यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं, तुम्हें सुरक्षित जगह ले जाना होगा। वो दोनों को जाते हुए देख लेता है। तो ये लड़की राजवीर के साथ नहीं, कोई तीसरा आदमी भी है। अच्छा, इसका मतलब खेल और गहरा है। लेकिन कोई बात नहीं, लड़की चाहे जिसके साथ हो, आखिर इसकी ये आखिरी रात है। वो अपनी कार स्टार्ट करता है और पीछा शुरू कर देता है। राजवीर की कार तेज रफ्तार से जा रही थी। वो उसे पहाड़ी रास्ते की तरफ मोड़ देता है। पीछे पीछे करण उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। फिर करण अपनी गाड़ी को तेज करता है और धड़ाम से राजवीर की कार में टक्कर मार देता है। राजवीर की कार अनियंत्रित होकर घूमती है और सीधे गहरी खाई में गिर जाती है। एक जोरदार धमाका होता है और कार आग के गोले में बदल जाती है। ओह, अब सब खत्म। मेरे दोस्त का घर भी बच गया और ये लड़की भी। अब कोई नामो निशान नहीं रहेगा। वो संतोष की नजर से नीचे जलती हुई कार को देखता है। आग के लपटे रात के अंधेरे को चीर रही थी। करण को लगता है खेल खत्म हो गया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि जो वो देख रहा था वो सच नहीं था। करण को लगता है उसने खेल खत्म कर दिया, पर क्या वाकई आर्या और वो अजनबी उस आग में जल गए, या फिर ये सिर्फ एक चाल थी, सिर्फ एक नया खेल शुरू करने का बहाना होती है। सच्चाई का पर्दा उठेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि असली राज अभी बाकी है। करण सिमरन के कहने पर आर्या को ठिकाने लगा चुका होता और अनजाने में वो अपने दोस्त राजवीर को भी खो चुका था। कभी कभी इंसान को लगता है कि वो सब कुछ सही कर चुका है, लेकिन होता तो वही है जो भगवान की मर्जी होती है। कुछ कहानी खत्म होने पर भी खत्म नहीं होती है। ये किस्सा भी शायद कुछ ऐसा ही है। चलो अब कहानी में आगे की तरफ चलते हैं। शाम का वक्त था। 4-5 दोस्त पार्क में बैठे मस्ती कर रहे थे। हाथ में मोबाइल, चाय के कप, हंसी मजाक चल रहा था। अरे भाई, कल कॉलेज फंक्शन में जो टीचर आ रही है ना, वाह, सुना है बिल्कुल परी जैसी दिखती है। सुंदर ही नहीं, जवान भी है। लगता है जैसे अभी अभी कॉलेज से निकली हो। अरे मैंने तो उनको बस एक दिन एक झलक देखा था। बाल रेशम जैसे, होठ गुलाब जैसे। बस यार, नजर हटती ही नहीं। कल जब वो स्टेज पर आएगी ना, तब देखना पूरा हॉल कैसे रिएक्ट करेगा। स्टेज पर माहौल रोशनी और तालियों से गूंज रहा था। अब हमारे बीच आ रही है इस जिले के सबसे बड़े कॉलेज की सबसे बड़ी हस्ती। वो मुस्कुराते हुए बच्चों को गाइड कर रही थी। और फिर प्रोग्राम के अंत में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आर्या हाथ में ट्रॉफी लेकर खड़ी होती है। स्टेज पर नाम पुकारा जाता है। हमारे कॉलेज के सबसे होनहार स्टूडेंट जो हर काम में आगे है, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर स्पोर्ट्स, तो अब अपना प्राइज लेने आ रहे हैं मिस्टर राज। एक जवान लड़का स्टेज पर आता है। आर्या जैसे ही उसकी तरफ देखती है, उसके कदम थम जाते हैं। आर्या की सांसें रुक जाती हैं, उसकी आंखें बाहर आती हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल राजवीर जैसा है। राज आर्या के करीब आता है। वो ट्रॉफी लेता है। तभी उनके हाथ टच होते हैं। राज को झटका सा महसूस होता है। खुद से बोलता है, ये कैसा एहसास था, जैसे दिल में कोई हलचल सी हुई हो। आर्या हल्की घबराहट के साथ हाथ पीछे खींच लेती है, लेकिन उसकी आंखें लगातार राज को देख रही होती हैं। आर्या घर जाने के लिए कार में बैठती है। जाते समय भी उसके चेहरे पर सवाल और बेचैनी साफ झलक रही थी। नहीं, ये मेरा वहम है। राजवीर अब कभी वापस नहीं आ सकता। उधर राज दोस्तों के बीच बैठा था, लेकिन वो चुप था। उसके चेहरे पर बार बार आर्या की झलक घूम रही थी। क्या हुआ राजू, तू इतना खामोश क्यों है? पता नहीं यार, जब से उस टीचर को देखा है, दिल में अजीब सी बेचैनी है। जैसे उसे कहीं पहले से जानता हूँ। उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, सब मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं। समझ नहीं आ रहा ये कैसा रिश्ता है। ओए, लगता है तू फिदा हो गया उस पर। नहीं, ये सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं है, कुछ और है, बहुत गहरा। जैसे मेरी रूह उसे पहचानती हो। रात में राज जब अपने कमरे में लेटा था, वो छत को देख रहा था। क्यों उसका चेहरा बार बार आंखों में घूम रहा है? ऐसा लगता है जैसे मैं उसे बरसों से जानता हूँ। मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना होगा। अगली सुबह पार्क में जब राज अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तो उसका दोस्त बोलता है, भाई तू कल से चुपचाप है, सब ठीक तो है ना? अरे यार, तुझे कल सब बताया तो था। एक ही बात बार बार क्यों पूछता रहता है? मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों।
मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अरे तो तू उनसे एक बार फिर मिल ले जाके, लेकिन उनका कॉलेज यहाँ से बहुत दूर है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे उसी कॉलेज में जाना है जहाँ आर्या मैडम पढ़ाती हैं। राज आर्या के बारे में पता करता है, इंटरनेट, जान पहचान सब जगह खोजता है। आखिरकार उसे कॉलेज का नाम और एड्रेस मिल जाता है। तो यही है वो जगह, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें यही एडमिशन चाहिए? हाँ, बस यही मेरा सपना है। कॉलेज के एडमिशन फॉर्म में राज फॉर्म भर रहा था। आज राज के कॉलेज का पहला दिन था और वो क्लासरूम तलाशने में लेट हो गया था। फाइनली उसे रूम नजर आता है और वो उसके पास जाता है। अंदर आर्या क्लास में ही खड़ी थी। अचानक दरवाजा खुलता है और राज एंट्री करता है। नए स्टूडेंट, नाम? राज मेहरा। आर्या उसका चेहरा देखती है, पल भर के लिए जैसे जम जाती है। उसे राजवीर की झलक दिखती है, फिर संभल कर पढ़ाना शुरू करती है। राज क्लास में बैठा था, पर उसकी नजरें सिर्फ आर्या पर ही थी। वहीं आर्या बोर्ड पर लिखते लिखते भी बार बार राज की ओर देखने लगती। कभी कभी किस्मत ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां अतीत और वर्तमान एक दूसरे से टकरा जाते हैं। राज और आर्या दोनों अनजाने में उसी कहानी का हिस्सा बनने वाले थे जो 17 साल पहले अधूरी रह गई थी। रात में आर्या अपने कमरे में अकेली खिड़की के पास बैठी थी। बाहर चांदनी फैली हुई थी। नहीं, ये सब गलत है। मैं उसके करीब नहीं जा सकती। वो तो बस अभी अभी जवान हुआ है और मैं तो इस उम्र में मैं उसके लिए एक टीचर हूँ। लोग फिर वही ताने देंगे, वही बातें करेंगे कि एक औरत अपनी उम्र भूलकर जी रही है। नहीं, मुझे खुद को संभालना होगा। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। वो पास पड़ी राजवीर की फोटो उठा लेती है। राजवीर, तुम ही मेरे प्यार थे और रहोगे। मैं किसी और को अपने दिल में जगह नहीं दे सकती। कॉलेज कैंपस में राज अपने नए दोस्तों के साथ बैठा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। राज, क्या हुआ? तू इतना चुप क्यों है? यार, पता नहीं क्यों आर्या मैम को देखकर दिल में अजीब सी हलचल होती है। वो मुझे नजरअंदाज करती है, बात तक नहीं करना चाहती, लेकिन मैं उनसे बातें करना चाहता हूँ, बस दोस्त की तरह ही सही। फिर एक शाम आर्या कॉलेज से निकलती है। राज दूर से उसके पीछे पीछे चल देता है। आर्या कार में बैठती है। राज बाइक से धीरे धीरे पीछा करता है। वो नोटिस करती है और गुस्से में उतरकर उसकी तरफ देखती है। राज, ये क्या हरकत है? तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं, मैं बस। वो चुप हो जाता है। तुम्हारी पढ़ाई सबसे जरूरी है। मेरी जिंदगी तुम्हारे रास्ते से अलग है। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अब से ऐसी हरकत मत करना। आर्या गुस्से में चली जाती है। राज वहीं खड़ा रह जाता है। राज अपने कमरे में बैठा था। उसकी किताब तो खुली थी, लेकिन पढ़ नहीं रहा था। वो बस खिड़की से बाहर देख रहा था। मैं इतना कमजोर क्यों हूँ? क्यों उनसे कुछ कह नहीं पाता? बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं उन्हें समझना चाहता हूँ। उनकी आंखों में जो दर्द है उसे बांटना चाहता हूँ। आर्या खिड़की से बाहर चांद को देखती है। राज भी अपने कमरे में वही कर रहा है। दोनों के चेहरे पर बेचैनी साफ थी। एक तरफ दिल जो जुड़ना चाहता है, दूसरी तरफ दिमाग जो रोकना चाहता है। राज और आर्या की राहें अलग थीं, मगर तकदीर उन्हें बार बार एक ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर रही थी। सिमरन कमरे में सफाई कर रही होती है। अलमारी खोलते हुए उसे एक पुरानी डायरी दिखाई देती है। उत्सुकता में वो डायरी निकाल लेती है। धीरे से उसके पन्ने पलटने लगती है। इसी बीच उसमें से एक फोटो गिरती है। वो फोटो उठाती है और ध्यान से देखती है। ये तो वो लड़की है, आर्या। यही है जो राजवीर की जिंदगी में थी और इसकी वजह से ही राजवीर हमें छोड़कर चला गया। वो गुस्से में डायरी जोर से बंद करती है। तभी उसका बेटा राहुल कमरे में आता है। मम्मी, कल हमारे कॉलेज में पेरेंट्स मीटिंग है, आप जरूर आना। ठीक है बेटा, मैं आऊंगी। अब तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। राहुल चला जाता है। सिमरन कुछ पल फोटो को देखती रहती है, फिर अचानक गुस्से में फोटो को 2 टुकड़ों में फाड़ देती है। तूने अपनी जिंदगी तो खत्म की ही साथ हमारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। वो फोटो को फेंककर बाहर निकालती है। बाहर बरामदे में करण अखबार पढ़ते हुए चाय पी रहा होता है। सिमरन उसके पास जाती है। करण जी, कल राहुल की कॉलेज में पेरेंट्स मीटिंग है, हमें चलना होगा। क्यों नहीं सिमरन, जरूर चलेंगे। आखिर अब ये बच्चे मेरी जिम्मेदारी ही तो हैं। अगली सुबह सिमरन और करण कार में बैठकर कॉलेज के लिए निकलते हैं। सिमरन खिड़की से बाहर देख रही थी। करण गाड़ी चला रहा था। रास्ता बिल्कुल शांत था। तभी एक मोड़ पर सामने से एक कार आती है और दोनों गाड़ियां अचानक टकरा जाती हैं। ये क्या बेतुकी ड्राइविंग है? लोग सड़कों को खेल का मैदान समझते हैं क्या? करण तुरंत कार रोकता है। दोनों गुस्से में कार से बाहर निकलते हैं। सामने वाली कार का दरवाजा खुलता है। धीरे धीरे कोई बाहर आता है। वो कोई और नहीं बल्कि आर्या होती है। सिमरन और करण दोनों हैरान खड़े रह जाते हैं।
उनकी आंखों में डर और सदमा साफ झलक रहा था। ये कैसे हो सकता है? आर्या, ये तो जिंदा है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आर्या उनकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में गुस्सा और पुराने घावों की चुभन साफ झलक रही थी। कुछ पल चुपचाप खड़ी रहती है, फिर जोर से दांत भींचते हुए गाड़ी में बैठती है। मुझे ये चेहरे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो गाड़ी बैक करती है और तेजी से वहां से निकल जाती है। सिमरन और करण सड़क पर खड़े उसे जाते देखते रहते हैं। उनकी आंखों में डर और हैरानी का तूफान था। सिमरन, क्या ये सच में वही आर्या थी क्या? सिमरन कुछ नहीं कहती, बस दूर जाती आर्या की कार को घूरती रहती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और डर एक साथ उभरता है। कभी कभी जिंदगी हमें वो सच दिखा देती है जिसे देखने से हम बरसों तक डरते रहते हैं। सिमरन और करण की आंखों के सामने आर्या का जिंदा होना उनके लिए किसी तूफान से कम नहीं। अब सवाल ये है, क्या आर्या अपना अतीत बदल लेगी या एक बार फिर किस्मत उसके जज्बातों से खेल खेलेगी? जवाब छुपा है आने वाले हिस्सों में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि आर्या का अगला कदम क्या होना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि असली राज अभी बाकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आर्या पेरेंट्स मीटिंग की तैयारी कर रही थी, लेकिन अचानक डीन ने उसे एक जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए बुला लिया। काश मीटिंग में जा पाती। चलो, बाद में बच्चों से ही पूछ लूंगी। मीटिंग खत्म हो चुकी थी। करण और सिमरन हॉल से बाहर निकलते हैं और दोनों कार की तरफ बढ़ते हैं। तभी दूर से खिड़की से झांकती आर्या की नजर उन पर पड़ती है। ये सिमरन, ये इस कॉलेज में क्या कर रही है? और ये इसके साथ में कौन है? क्या रिश्ता हो सकता है इसका इस जगह से? आर्या ऑफिस से बाहर निकलती है। एक स्टूडेंट से पूछती है, अभी जो पेरेंट्स मीटिंग थी उसमें वो लेडी और उनके साथ जेंट्स कौन थे? क्या उनके बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं? ओह, वो तो हमारे क्लासमेट है मैम। करण अंकल उनके पिता हैं। करण? मतलब ये बच्चे करण के हैं? और सिमरन? तो क्या सिमरन उसकी पत्नी है? लेकिन ये सब तो राजवीर का परिवार होना चाहिए। क्या करण नहीं? क्या उसने ही सिमरन को पाने के लिए? आर्या का चेहरा गुस्से और शक से भर जाता है। बाहर पेड़ के नीचे राज के दोस्त बाइक लिए हुए खड़े थे। अबे राजू, तू रोज उस टीचर के पीछे पीछे घूमता रहता है। कुछ बोलेगा भी या बस दिल में ही रखेगा? बोलने का टाइम आएगा, लेकिन ऐसे नहीं कि वो मुझे पकड़ ले। प्लान बनाना पड़ेगा। कैसा प्लान? ऐसा कि उससे मुलाकात भी हो जाए, बात भी हो ना हो, मुझे उसके करीब जाना ही होगा किसी भी तरह। दोस्त हंसने लग जाते हैं, लेकिन राज की आंखों में अजीब सा जुनून झलकता है। करण अपने कमरे में लेटा हुआ था। खिड़की से आती हवा पर्दे हिला रही थी। करण करवट बदलता है और आंखें बंद कर सोचता है, अगर वो सच में वही आर्या है और वो जिंदा भी है तो क्या राजवीर भी जिंदा है? काश ऐसा हो कि मेरा दोस्त भी जिंदा हो। मुझे आर्या से बात करनी ही होगी, सच जानना ही होगा। राज कई दिनों से किसी न किसी बहाने से आर्या के सामने आता। कभी रास्ता रोक लेता, कभी नोट्स लेकर खड़ा हो जाता, तो कभी जानबूझकर गिरे हुए पेन को आर्या के पास से उठाता। मैम, ये पेन आपका तो नहीं? नहीं राज, बार बार ऐसे बहाने मत ढूंढो। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, आर्या को उसकी नादान हरकतें बुरी नहीं लगती। मन ही मन वो महसूस करने लगी कि राज की मौजूदगी से एक खालीपन भरने लगा है। अगली सुबह जब आर्या अपनी कार से कॉलेज जा रही थी, अचानक कार बीच रास्ते में रुक जाती है। उफ, ये गाड़ी भी ना आज ही धोखा देना था। अब क्या करूं? वो कार से बाहर निकलती है और बोनट खोलकर देखने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। तभी पीछे से बाइक की आवाज आती है। राज अपनी बाइक रोक देता है। क्या हुआ मैडम, गाड़ी खराब हो गई? बुरा ना माने तो पीछे बैठ जाइए, मैं भी कॉलेज ही जा रहा हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैम, अब अगर लेट हुई तो स्टूडेंट्स को कैसे कहोगी कि लेट मत आया करो? आर्या मजबूरी में मान जाती है और बाइक पर बैठ जाती है। बाइक आगे बढ़ती है। रास्ते में अचानक काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। लगता है मौसम भी हमारी राइड का मजा बढ़ाना चाहता है। आर्या बाइक पर रात से थोड़ी दूरी बनाए बैठी थी। अचानक तेज बिजली चमकती है। बादल बहुत तेज गरजता है। आर्या डर से झटके में राज को कसकर पकड़ लेती है। उसका चेहरा राज की पीठ से सट जाता है। राज का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में सुकून और मुस्कान फैल जाती है, मानो उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों। काश ये सफर कभी खत्म ही ना हो। लेकिन उसी पल आर्या की आंखों में पुराने लम्हे तैरने लगते हैं। राजवीर के साथ बिताए पल। जब उसने पहली बार बाइक की सवारी की थी, तब बारिश में उसने राजवीर को इसी तरह कसकर पकड़ लिया था। राजवीर, क्यों हर कदम पर मुझे तुम्हारी याद दिला देता है ये लड़का?
बाइक बारिश में दौड़ती जा रही है। राज के चेहरे पर मुस्कुराहट और आर्या की आंखों में यादों का सैलाब था। आर्या अकेले बैठी हुई थी। तभी राज दूर से उसे देखकर हाथ हिलाता है। आर्या पहले तो इग्नोर करती है, लेकिन फिर अनजाने में उसकी नजरें राज पर बार बार टिक जाती हैं। आर्या, ये राज तुझ पे सीरियस लगता है, तू मान लेना। पागल है क्या? मुझे किसी से प्यार व्यार में नहीं पड़ना। लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छिप नहीं पाती। आर्या एक किताब लेने जाती है। शेल्फ से किताब गिरती है और उसी वक्त राज उसे पकड़ लेता है। दोनों के हाथ टच हो जाते हैं। आर्या पीछे हट जाती है, लेकिन उसका चेहरा लाल हो चुका होता है। किताब मैं पकड़ लूं या आप? बकवास मत करो। पर उसकी दिल की धड़कन एक बार फिर से तेज हो जाती है। राज और आर्या फिर बाइक पर साथ ही वापस आ रहे थे। इस बार आर्या बिना हिचकिचाए पीछे बैठती है। हवा तेज चल रही थी। बारिश की बूंदें आर्या के चेहरे पर पड़ रही थी। राज उसे अपना जैकेट ऑफर करता है। आर्या पहले तो मना करती है, फिर हल्की मुस्कान के साथ पहन लेती है। थैंक यू। राज एक पल उसे देखता है। उसकी आंखों में वही सुकून फिर से झलकता है। आर्या समझती है कि ये सब गलत है, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अनकहा सा खिंचाव बढ़ता जा रहा था। आर्या अपने कमरे में अकेली आईने के सामने खड़ी थी। राज का जैकेट अभी भी उसके पास रखा था। वो उसे उठाती है, करीब लाती है और फिर झटके से वापस रख देती है। नहीं आर्या, तू पागल हो रही है, ये सब गलत है। लेकिन फिर उसकी आंखों में राज के साथ बिताए पलों की तस्वीरें उभरती है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। आर्या अपने ख्यालों में खोई थी। तभी अचानक डोर बेल बजती है। वो चौंक कर दरवाजा खोलती है। सामने वही आदमी खड़ा है जो सिमरन के साथ कॉलेज आया था। उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। आप इस वक्त? मैं राहुल का पिता करण हूँ, शायद आपने नाम सुना होगा। जी, आइए अंदर। दोनों लिविंग रूम में बैठते हैं। आदमी चारों ओर देखता है, जैसे घर के हर कोने में कोई सुराग ढूंढ रहा हो। अच्छा घर है, तुम्हारे चेहरे में मासूमियत है। मेरी पत्नी भी यही कहती है कि जो लड़कियां दिल से साफ होती हैं, उनके घर में भी वही सादगी झलकती है। आर्या सिर्फ हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन बेचैन है। अचानक आदमी गंभीर हो जाता है। पर मुझे तुमसे एक सच्चाई पूछनी है। सच्चाई? राजवीर, तुम जानती थी ना उसे? आर्या का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। जिस तरह उस दिन तुमने सिमरन को देखा, उसी वक्त मैंने पहचान लिया कि तुम वही आर्या हो। वही आर्या जिसके बारे में मेरे दोस्त राजवीर ने मुझे बताया था। आर्या की सांसें तेज हो जाती है। राजवीर? हाँ, लेकिन फिर राजवीर की मौत हो गई थी। किसी ने उसे मार डाला। मुझे पता चला था कि उस रात तो तुम दोनों साथ में ही थे ना। फिर तुम कैसे बच गई? आर्या पूरी तरह से हिल जाती है। उसके होठ खुलते हैं, लेकिन आवाज नहीं निकलती। उसकी आंखों में उस रात की यादें घूम जाती हैं। खून, चीखें और एक अधूरी चीख जो अब भी उसके कानों में गूंजती है। आर्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो हकलाकर कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गला सूख जाता है। मत पूछो, वो रात मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप थी। आर्या के हाथ कांपते हैं। जैसे ही वो सर झुकाती है, काली रात में एक पहाड़ी की ढलान पर एक कार पलटी हुई थी। उससे धुआं और आग की लपटें उठ रही थी। हवा के तेज झोंके में आग और राख तैर रही थी। वहां जमीन पर आर्या पड़ी थी। उसका चेहरा चोटों से भरा था। कपड़े फटे हुए थे। उसकी सांसें टूटी फूटी थी। राजवीर! वो जमीन पर हाथ रखकर उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर कांप जाता है और वो फिर से गिर पड़ती है। उसकी आंखें लाल और नम थी। कार आग की लपटों से घिरी थी। कांच टूट चुका था। अंदर सिर्फ एक जलती परछाई है, जिसकी पहचान मुमकिन नहीं थी। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। राजवीर! वो घुटनों पर गिरकर जमीन पीटने लगती है। उसके गले से सिर्फ दर्द और सिसकियां निकलती हैं। अगर ये सच है कि मेरा राजवीर चला गया, तो मैं भी अब उस दुनिया में नहीं लौटूंगी जहाँ हमारे प्यार को गुनाह समझा गया। मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। मैं आज से खुद को राजवीर की दुल्हन मानूंगी, चाहे वो इस दुनिया में हो या ना हो। आर्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। करण चुपचाप उसे देख रहा था, जैसे अभी भी सच्चाई खोज रहा हो। आर्या की आंखें लाल हो चुकी थी। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखती है, जैसे राजवीर से बात कर रही हो। तुम्हारे बिना जीना आसान नहीं है राजवीर, लेकिन मैंने वादा किया था, मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। करण कुछ कहना चाहता है, लेकिन रुक जाता है। उसकी आंखों में ग्लानि थी। आर्या, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ।
नहीं, अब अकेलेपन से डर नहीं लगता, वो तो मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है। अगले दिन जब आर्या अपने स्टाफ रूम में बैठी थी, उसके चेहरे पर अब भी उदासी की परछाई थी। तभी बाहर से हंसी ठिठोली की आवाज आती है। राज और उसके दोस्त कैंपस में बैठे मजाक कर रहे थे। राज की नजर अचानक खिड़की पर जाती है। आर्या अकेली बैठी थी, वो किसी सोच में डूबी हुई थी। राज उसे देखता है और कुछ देर ठहर जाता है। उसके दोस्तों की बातें सुनाई देती हैं, लेकिन जैसे वो सुन ही नहीं रहा था। इस चेहरे में जाने क्यों दिल को सुकून मिलता है, जैसे इन आंखों के आंसुओं में भी कोई अनकही कहानी छुपी है। वो धीरे धीरे खड़ा होता है और बहाना बनाकर स्टाफ रूम की ओर बढ़ता है। राज दरवाजे पर दस्तक देता है। मैम, ये असाइनमेंट जमा करना था। आर्या उसकी तरफ देखती है। उनके बीच एक लंबा आई कांटेक्ट होता है। आर्या के चेहरे पर अजीब सी घबराहट और राजवीर की यादें झलकती हैं। वो तुरंत नजरें झुका लेती है। ठीक है, रख दो। राज असाइनमेंट रख देता है, लेकिन जाते जाते उसकी आंखें फिर आर्या पर टिक जाती हैं। प्यार, तकदीर और धोखे के इस सफर में अब आर्या किस मोड़ पर है? क्या वो सचमुच अपने अतीत से बाहर निकल पाएगी, या फिर राज के मासूम चेहरे के पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जिसे जानकर उसकी जिंदगी फिर से बिखर जाएगी? दोस्तों, कहानी अब और भी रोमांचक होने वाली है। जानने के लिए आर्या की किस्मत में क्या लिखा है, देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें और कहानियां लाने की ताकत देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कभी कभी जिंदगी में जो सच हम मान चुके होते हैं वही सबसे बड़ा झूठ साबित हो जाता है, और जब झूठ में सच्चाई की बू आने लगती है तो दिल खुद ब खुद पीछा करने लगता है उस सच्चाई का। करण आर्या से मुलाकात के बाद बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर उलझन और शक साफ झलक रहा था। आर्या कुछ छुपा रही है, उसकी आंखों में डर था और सवाल भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजवीर आज भी जिंदा हो? वो ठहर कर पीछे मुड़कर आर्या के घर की ओर देखता है, फिर खुद से कहता है, इसका पीछा करना पड़ेगा। हो ना हो ये जल्द ही राजवीर से मिलने जरूर जाएगी। धीरे धीरे करण की कार स्टार्ट होती है और वो रात के अंधेरे में अपने घर से निकल जाता है। सिमरन खिड़की के पास खड़ी थी। वो खुद से बात करती है, अगर आर्या जिंदा है तो क्या राजवीर भी जिंदा हो सकता है? क्या वो अब तक हम सबसे छुपकर कहीं जी रहा है? तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सिमरन चौंकती है, जाकर दरवाजा खोलती है। सामने करण खड़ा था। करण, तुमसे बात करनी थी। मुझे भी सिमरन, लगता है हम दोनों के सवाल अब एक जैसे हो गए हैं। दोनों ड्राइंग रूम में बैठते हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा राज है आर्या और राजवीर के बीच। अगर वो जिंदा है तो उसने ये सब छुपाया क्यों? तुम चिंता मत करो सिमरन, अगर आर्या मिल गई है तो सच्चाई भी सामने आएगी। मुझे उसकी आंखों में झूठ दिखा था, अब बस इंतजार है उस पल का जब मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूंगा। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम पर एक राज छुपा है। एक तरफ शक में डूबा करण और दूसरी तरफ डर में जीती आर्या। सवाल ये है, कौन पहले सच तक पहुंचेगा? सच्चाई तक पहुंचने की चाह इंसान को अक्सर वहां ले जाती है जहां नहीं जाना चाहिए। करण भी अब उसी रास्ते पर था, जहां एक पुराना नाम, एक नया चेहरा और एक छुपा हुआ राज तीनों आमने सामने आने वाले थे। आर्या अगले दिन जब कॉलेज की ओर जा रही थी, करण दूर से उसकी कार का पीछा कर रहा था। अब पता चल ही जाएगा आर्या आखिर छुपा क्या रही है। आर्या कॉलेज के गेट के अंदर जाती है। करण अपनी कार रोकता है और धीरे धीरे उतरकर पैदल उसके पीछे चलता है। वो बिना इधर उधर देखे बस आर्या पर नजर रखे हुए था। जैसे ही वो मोड़ मुड़ता है, अचानक सामने से राज आता है और दोनों जोर से टकरा जाते हैं। क्या यार, देख कर नहीं चल सकते क्या? पूरी चाय मेरी शर्ट पर गिरा दी। करण कुछ कहना चाहता है, लेकिन जैसे ही राज का चेहरा देखता है, जम जाता है। वो चेहरा, वो आंखें, वो हाव भाव, सब कुछ बिल्कुल राजवीर जैसा था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? राजवीर तो मर चुका है, लेकिन ये शक्ल, ये बाल, ये आंखें, सब एक जैसे। वो सोच में डूब जाता है। शायद ये राजवीर और आर्या का बेटा है। मुझे सच्चाई पता करनी होगी। राज अपनी बाइक के पास खड़ा कुछ सोच रहा होता है। करण धीरे धीरे उसके पास पहुंचता है। सॉरी भाई, वो सब अनजाने में हो गया। कमाल के आदमी हो तुम। जब सॉरी बोलनी चाहिए थी तब तो बस घूर रहे थे, अब सॉरी बोल रहे हो। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी गलती हो जाती है। अब जा सकते हो। वैसे तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो? राज मुस्कुराते हुए हर सवाल का जवाब देता है।
करण ध्यान से सुनता है और फिर वहां से घर चला जाता है। करण और सिमरन आमने सामने बैठे थे। सिमरन, मुझे लगता है वो लड़का राज आर्या और राजवीर का बेटा ही है। क्या? फिर तो हमें उससे मिलना ही पड़ेगा। अगले दिन सिमरन बाजार से कुछ सामान लेकर जा रही होती है। राज बाइक पर आता है। सिमरन उससे टकराने का नाटक करती है। सामान नीचे गिर जाता है। माफ करना बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये सामान घर तक पहुंचा दोगे? जरूर, क्यों नहीं। राज सामान उठाकर उसके घर तक जाता है। सिमरन उसे अंदर बैठने को कहती है। राज सोफे पर था, तभी करण अंदर आता है। अरे, आप वही कल वाले चाय वाले हादसे वाले? सभी हल्का सा हंसते हैं। माहौल थोड़ा सामान्य होता है। तो राज, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? मेरी माँ नहीं है और पापा का मुझे ज्यादा याद नहीं, बस कुछ पुरानी यादें हैं। क्या तुम किसी राजवीर को जानते हो? राज अचानक चौंकता है। चेहरा बदल जाता है। नहीं, लेकिन ये नाम सुना जरूर है। क्यों पूछ रहे हैं आप? क्योंकि तुम बिल्कुल उसके जैसे दिखते हो। राज थोड़ी देर चुप रहता है, फिर हंसकर बात टाल देता है। बातचीत के दौरान राज की नजर टेबल के पास पड़ी एक फोटो पर जाती है। वो धीरे से उठकर देखता है। फोटो में आर्या जैसी एक जवान लड़की मुस्कुरा रही थी। आर्या की फोटो इनके घर में? उसका चेहरा अचानक बदल जाता है। वो बिना कुछ कहे उठता है और तेजी से बाहर चला जाता है। सिमरन और करण उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। सच, बस कुछ कदम दूर था, लेकिन फिर एक बार वो उनके हाथ से फिसल गया। अब रात जा चुका था, पर उसके दिल में सवालों की आग जल चुकी थी। रात लंबी थी और सवाल गहरे। राज की आंखों के सामने बार बार वही तस्वीर घूम रही थी। वो लड़की जो आर्या जैसी लगती थी, पर उम्र से बहुत छोटी। क्या वो सच में आर्या थी? राज को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बेचैन था, नींद उससे कोसों दूर। उसने ठान लिया, जवाब वही देगा जो सच्चाई जानता है, करण। राज बिना देर किए करण के घर पहुंचता है। करण उसे देखकर थोड़ा चौंकता है। अरे राज, इतनी सुबह? बात अधूरी रह गई थी। कल तुमने कहा था तुम्हारा दोस्त राजवीर। अब सब बताओ, सच क्या है? करण कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस ली। राजवीर मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। उसने आर्या से मोहब्बत की थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि सब कुछ बिगड़ गया। मैंने सिर्फ उसका घर टूटने से बचाने की कोशिश की, पर जो हुआ वो कभी सोचा नहीं था। राज उसकी बात बीच में काटते हुए बोला। तुमने उसके साथ बहुत गलत किया करण। एक दोस्त का साथ देना चाहिए था, उसे तोड़ना नहीं। करण की आंखें नम हो गईं। मत समझो कि मैं खुश हूं। मेरे किए का बोझ मैं आज तक ढो रहा हूं। मुझे अपने गुनाह का इतना पछतावा हुआ कि मैंने राजवीर के बच्चों को अपना नाम दे दिया। उनका साया बनकर उनके साथ हूं। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। राज बिना कुछ कहे वहां से उठ गया, लेकिन उसके मन में अब भी शक था। क्या करण झूठ बोल रहा है? क्या आर्या ने कोई कहानी गढ़ी है ताकि मैं सच तक ना पहुंच सकूं? राज की आंखों में अब जिद थी। मैं हार नहीं मानूंगा। रात के सन्नाटे में वो आर्या के घर की दीवार फांद कर अंदर घुसता है। घर अंधेरे में डूबा हुआ था। वो टॉर्च जलाता है, धीरे धीरे हर कमरे की तलाशी लेने लगता है। अगर इन दोनों का प्यार सच था तो कोई ना कोई निशानी जरूर मिलेगी। अगर नहीं मिली तो सब झूठ है। वो आर्या की अलमारी खोलता है। कपड़े, परफ्यूम, कुछ किताबें, लेकिन सबसे नीचे एक पुरानी फाइल रखी थी। राज फाइल उठाता है। उसके हाथ कांपते हैं। धीरे से फाइल खोलता है और उसमें से गिरते हैं कुछ कागज, एक चाबी और एक फोटो। फोटो उसी घर की थी जिसे राजवीर ने कभी आर्या के लिए बनवाया था। राज का सर घूमने लगता है। उसके दिमाग में पुरानी यादें कौंध जाती हैं। राजवीर की हंसी, आर्या की मुस्कान और वो हादसे की रात की चीखें। वो एकदम से चिल्ला उठता है आर्या! और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कभी कभी अतीत इतना भारी होता है कि उसे याद करते ही इंसान टूट जाता है। राज भी टूट चुका था, पर ये टूटन अब एक नई सच्चाई को जन्म देने वाली थी। आर्या नींद में थी, लेकिन वो आवाज सुनकर चौंक उठी। वो भागकर कमरे में आई और देखा राज जमीन पर गिरा हुआ था। राज! राज! होश में आओ! क्या हुआ तुम्हें? वो उसके चेहरे पर पानी छिड़कती है। कुछ देर बाद राज धीरे धीरे आंखें खोलता है। आर्या! तुम यहाँ इतनी रात में मेरे घर पर क्या कर रहे थे? कौन सी चीज ढूंढ रहे थे मेरे कमरे में? राज कुछ नहीं बोलता, बस धीरे से उठता है और बिना कुछ कहे आर्या का हाथ पकड़ लेता है। राज, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ! डरो मत आर्या, अब वक्त आ गया है।
तुमको सब याद दिलाने का। राज आर्या को उसकी ही कार में बिठाता है और ड्राइव करने लगता है। राज, तुम पागल हो गए हो क्या? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? वहीं जहां हमारी कहानी अधूरी रह गई थी। कार एक पुराने रास्ते से गुजरती है। चारों तरफ वीरानी, हवा में अतीत की खुशबू थी। राज कार रोकता है। सामने वही पुराना घर था जिसे राजवीर ने कभी आर्या के लिए बनवाया था। राज, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? राज कुछ नहीं कहता। वो घर में जाता है, दीवार के पीछे छिपी अलमारी खोलता है और वहां से एक पुराना लॉकेट निकालकर आर्या के हाथ में रख देता है। याद है ये? आर्या की आंखें भीग जाती हैं। ये तो राजवीर मुझे देना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। ये तुम्हारे पास कैसे आया? क्योंकि अब वक्त आ गया है तुम्हें सच्चाई बताने का। अभी नहीं, कुछ पल बाद। वो फिर से आर्या का हाथ पकड़ता है, उसे कार में बिठाता है और एक सुनसान जगह पर रोक देता है। यही वो जगह है ना आर्या, जहां तुम राजवीर से मिलने आया करती थी? लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? राज मुस्कुराता है, आंखें नम हो जाती हैं। धीरे धीरे उसकी आवाज बदलने लगती है। क्योंकि मैं ही राजवीर हूँ। क्या कहा तुमने? हाँ आर्या, मैं ही राजवीर हूँ। आज जब तुम्हारे घर की अलमारी में वो कागज और चाबी देखी, मुझे सब याद आ गया। मेरा नाम, मेरा अतीत और तुम। आर्या सन्न रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। अब हमें एक जरूरी काम करना है। राज आर्या को लेकर सीधे सिमरन और करण के घर पहुंचता है। करण दरवाजा खोलता है। राज को देखकर हैरान रह जाता है। राज करण को सब बताता है कि उसे सब याद आ गया है। उसका परिवार, आर्या और उसके साथ जो कुछ भी हुआ, वो सब कुछ। मेरे दोस्त, मुझे खुशी हुई तुझे वापस देखकर। देख, मेरी वजह से तुम दोनों पहली बार बिछड़े थे, लेकिन अब नहीं चाहता कि फिर से ऐसा कुछ हो कि तुम अलग हो जाओ। वो राज के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, सुन, सिमरन को मत बताना कि तुम राजवीर हो। वो अब तुम्हें भूल चुकी है और उसकी जिंदगी अब दूसरी राह पर है। तुम बस खुश रहो, यही मेरे किए का प्रायश्चित होगा। राज चुप था। बस उसकी आंखों में एक सुकून था, जैसे किसी अधूरे को मुकम्मल कर दिया हो। आर्या को उसका राजवीर तो मिल गया, लेकिन उसके दिल में अब भी समाज के तानों का डर था, क्योंकि अब राजवीर राज के रूप में उससे उम्र में बहुत छोटा था। वो एक पल के लिए मुस्कुराई, राज के गले लगी और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। राज खड़ा रहा, बस उसे जाते हुए देखता रहा। शायद यही उसकी मोहब्बत की आखिरी मंजिल थी। क्या आर्या और राजवीर की किस्मत फिर उन्हें मिलाएगी, या अब ये जुदाई हमेशा के लिए रह जाएगी? आप क्या सोचते हैं दर्शकों? क्या कहानी यहीं खत्म होनी चाहिए या आगे एक और नया मोड़ आना चाहिए? अगर आप इस कहानी को आगे भी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।